सभी को नमस्ते। मैं अपने चैनल का लिंक दे देती हूँ। मैं ये लिंक जो है वो अपोस्टेट इमाम जी के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने कल से थंबनेल बना के नहीं रखा था, सब कुछ आज अभी कर रही हूँ। इस वजह से थोड़ी देर हो गई है क्योंकि कल मैं बिज़ी थी। कल मैं ज्ञान सफ़र के उस पर थी चैनल पे, और मैंने उस पर जो मुफ्ती यासिर के 26 वर्सेस जो उसने सनातन पे बदले के भावना से लगाए थे, मैं उसको डिबंक कर रही थी। तो आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा ज़रूर। और राम प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद। आपने मेरा वीडियो देखा, वो वाला डिबंक वाला? यासिर मुफ्ती को 26 आयतों के ऊपर उसने जो 26 सनातन के ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए थे। नमस्ते, बॉर्न विद द बेस्ट। आप लोग पैनल पे आइए। मैं अपोस्टेट इमाम जी को वो देना चाहती हूँ, लिंक जो है इसका। तो मैंने भेज दिया है। अब देखो अपोस्टेट जी आते हैं तो नहीं तो हम तो कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग कोई भी, मैंने चैनल का लिंक दे दिया है, आप लोग कोई भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं पैनल पे। और हम दीक्षित प्रोडक्शंस भी को आना चाहिए, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग आ जाइए। मैं 1 मिनट उसमें भी डाल देती हूँ ये लिंक, टेलीग्राम पे जो वो कहते हैं ना, टेलीग्राम पे डालने के लिए, तो वो भी डाल देती हूँ ताकि वो लोग आ जाएंगे। तो मैंने उन लोगों को भी डाल दिया है। सॉरी, आज देर हो गई क्योंकि मैंने पहले से थंबनेल नहीं बना रखा था, तो अभी-अभी मैंने सब कुछ किया है। तो मैं आपके साथ जो है वो खोल लेती हूँ, सत्यार्थ प्रकाश खोल लेती हूँ, और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आएगा वो आएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। तो मैंने ये खोल लिया है। लेकिन मेरे को ये याद नहीं है हमने कहाँ तक कवर करे थे, क्योंकि कल मैं वो जो डिबंक के लिए भी कर रही थी, तो वो वाला लास्ट खुल गया है। वैसे तो वही वाला पेज खुलता था जहाँ हमने अंत में छोड़ा था। तो उसका 14th चैप्टर था ना, तो त्रयोदश तो 13वां है। 14th देखती हूँ, चतुर्दश। इसमें हमने कितने कवर कर लिए थे, किसी को याद है? मेरे ख्याल में 100 कर लिए थे, है ना? नहीं, शायद और भी पहले हमने ये सब भी नहीं करे थे। या तो मैं पुराना वाला वो खोल के देखती हूँ चैनल अपना, उसमें लास्ट वाला देखती हूँ। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपको याद है हमने कल कहाँ तक किया था? नहीं तो मैं चैनल खोल के देखना पड़ेगा कौन सा नंबर तक जी किया। मेरे ख्याल से उसमें एक चीज किया था कि वो बताने लगे थे कि वो तो मुझे वो तो इसके में नहीं है, याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा भूल सा गया हूँ। कोई बात नहीं, मैं जो लास्ट वाला सत्यार्थ प्रकाश का था वो खोल के देख लेती हूँ, तो उसमें हमें मिल जाएगा फिर वो वीडियो। अ, जी जी माफ करिए, थोड़ा सा भूल सा गया था। और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मैंने जो है वो चूंकि कल वो डिबंक करने के लिए सारे खोले थे, तो वो लास्ट पेज फिर मेरा चेंज हो गया। वैसे वो उसी पेज पे खुलता था तो मुझे याद रहता था, तो कभी मुझे मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ी।
ये वाला हम कर रहे थे, फिर हमने क्या किया था, कहीं से तुम्हें हलाक कर। ये कहीं से आवाज आ रही है बहुत। जब पहले से पता है और जब लिख दिया पहले से कौन जन्नती है जहन्नमी है, तो फिर वो जानना भी चाह रहा है। मतलब ये ऐसा है जैसे मैं पहले से लिख दूं किसी एग्जाम में, पीटी मैम फेल हो गई बिना मतलब उनसे एग्जाम लिए ही, और फिर मैं कहूँ कि मैं पीटी मैम का टेस्ट लेके देखना चाहता हूँ। ये कौन सा है नंबर 10 कैसे है ये कोई दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, मुझे लगता है ये मेरा सत्यार्थ प्रकाश है क्या, तो ये 10 और 11 कैसे है? 10 और 11 मतलब काफी पीछे चले गए। हाँ नहीं मेरे ख्याल से हम उस पे थे 58 या 59 ऐसी कुछ था, नंबर से मुझे थोड़े याद है। अभी मैं देखती हूँ, ये मैंने जरूर निकाला ही होगा। नहीं 58 सॉरी, 59 मैंने नहीं। सारी तैयारी करके रखनी चाहिए, ये रहा, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अरे ये तो फिर 10 है। जिहाद करेंगे, किसी का रिजल्ट की परवाह नहीं करेंगे। तो हाँ, तो ये 81 है। हाँ 81 अभी हाँ काफी पीछे चला गया। हाँ 81 तो 81 यहीं तो खुला है, शिक्षा और दया, यही था ना शायद। नहीं ये 81 तो यही है, ये तो 88 है, सॉरी वो 89 है। मैं 1 और 9 में कंफ्यूजन कर जाती हूँ। ये है, हमने ये किया था ए नबी की, ये वाला हम कर चुके थे, 81 हमें करना था। नहीं ये कर चुके हैं, 20 आदमी और वो वाला कर चुके थे हम, पर हमने उसका समीक्षा नहीं पड़ी थी। भला ये कौन सी न्याय विद्वता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुंचावे, और जो प्रजा में, नहीं ये हमने पढ़ लिया था। अब हम 82 पे हैं। तो सदा रहेंगे बीच उसके, अल्लाह समीप है। अच्छा ये भी वही है, लड़ाई करो और उनको जो ईमान नहीं लाते। भला जो बहिश्त वालों के समीप अल्लाह रहता है तो सर्वव्यापक क्यों होकर सका जो सर्वव्यापक नहीं, ये भी हमने कर लिया था। खुदा क्या खिलाड़ी है, वो हमने कर लिया था। ये वाला कर रहे हैं हम, 83rd वाला। और हम बाट देखने वाले हैं वास्ते, तो मैं खोल लेती हूँ सूरा 9 की आयत 52। तो सूरा 9 की आयत 52 मैं कुरान खोल लेती हूँ। आज वो लोग कहाँ रह गए, बेगम बाज और दीक्षित प्रोडक्शंस वगैरह सब गायब हो गए। मैंने शौकत जी के चैनल पे देखा था दीक्षित आई थी। जी वो आ जाएंगे मेरे ख्याल से, अभी भी स्टार्टिंग हुई, बेगमबाज भी आ ही रहे हैं, अभी भी उनकी स्ट्रीम खत्म की है तो वो भी आ ही रहे हैं अभी। और वो पोस्टेड उनकी जी भी भी नहीं आए, उनको तो जी मैंने अभी वो अभी भेज दिया है वो। जी जी अच्छा ये कौन सा था, सूरा 9 की आयत 52। तो आयत 52 पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक दिया हुआ है, वो जो उसमें है वो ठीक नहीं है। ए रसूल तुम मुनाफिकों से कह दो कि तुम तो हमारे वास्ते फतेह या शहादत, हाँ ये तो अपोस्टेट ने किया था, ये अपोस्टेट ने बोला था फतेह या शहादत दो भलाइयों में से एक के ख्वा मुंतजर ही हो, ये उसने मुझे याद आ गया, ये उसने करा जी था। जी कि जी मुसलमान तो पापी भी प्रिय और काफिर कितना भी धर्मात्मा हो तो वो तुम बेकार है। प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमान वालियों से बहिश्तें चलती हैं नीचे उसके नदी। हाँ ये भी हमने देखा था, बस ठट्टा करते हैं, तो ठट्टा मतलब अल्लाह ने मजाक उनसे किया है तो भला खुदा ठट्टा करेगा उनसे। ये वाले जी में थे हम, जी फिर जी 85th में। मजाक वाले में तो हमने कर लिया था सर, कि मजाक वाले में हंसी भी थी कि कैसे मजाक कर सकता है। अब्दुल्ला जी आप अबुल्ला जी आप क्या सनातनी हैं, आप एक्स मुस्लिम है, मुस्लिम है? अबुल्ला जी आप म्यूट हैं। कभी प्रभावित हुआ था मैं भी इस्लाम से, थोड़ी देर अपनी क्रिश्चियनिटी से भी प्रभावित रहा। मैं वास्तव में अपने
जन्म मेरा सनातनी हुआ, तो उसके बाद में फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ा कोई अपने 2005 में। अच्छा, तो आपका स्वागत है और आप भी कंट्रीब्यूट करें इसमें। तो हम 85th वाला पढ़ रहे हैं, तो वो है ये वाला। परंतु रसूल और जो लोग के साथ उसके ईमान लाए जिहाद किया, उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान अपने के और इन्हीं लोगों के लिए भलाई है, और मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके, बस वे नहीं जानते। ये है 9 की 88। तो 9 की 88 ये है, मगर रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं, उन लोगों ने अपने अपने माल और अपनी अपनी जानों से जिहाद किया। यही वे लोग हैं जिनके लिए हर तरह की भलाइयां हैं, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो जिन्होंने जिहाद किया है वो लोग कामयाब होंगे। और इसकी समीक्षा है, अब देखिए मतलब सिंधु की बात, कि वे ही भले हैं जो मोहम्मद साहब के साथ ईमान लाए, और जो नहीं लाए वे बुरे हैं। क्या यह पक्षपात और अविद्या से भरी हुई बात नहीं है? जब खुदा ने मोहर लगा दी तो उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं, किंतु खुदा ही का अपराध है, क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगा के रोक दिए। यह कितना बड़ा अन्याय है। बोलिए अबुला जी, आप बोलिए। वास्तव में ये अविद्यापूर्वक बातें हैं जिनको अपने ऋषि दयानंद जी ने पकड़ा था, कि जो कुरान का भी अपने हवाला देते हैं कि एक मानव को मारना पूरी मानवता का अपने कत्ल है, ये वगैरह। तो वहां पे तो अल्लाह आप कत्ले आम करने के लिए बोल रहा, लोगों को मारने के लिए बोल रहा। तो ये अविद्यापूर्वक बातें हैं जो परम पिता परमेश्वर वो किसी को मारने का आदेश कैसे दे सकता। तो इन्हीं बातों को बार बार कोट किया है ऋषि दयानंद जी ने यही बात बोली, धर्म पूर्वक व्यक्ति हो तो क्या उसको स्वर्ग मिलना संभव है? कुरान के अकॉर्डिंग नहीं। तो इनकी तो एक्चुअल में समीक्षा तो बहुत है। आप थोड़ा सा और आगे जाओ, मैं भी खोला हुआ हूँ, मैं थोड़ा खोल भी रहा था। आप 9 का 58 पढ़ रहे थे या 88 पढ़ रहे थे? आपने सत्यार्थ प्रकाश खोला हुआ है, तो मैं पढ़ रही थी 85, और ये है पेज 550 पे। तो मतलब मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि ये देखा है, इस्लामिक लोग जो है वो उसे कहते हैं ये मालिक है, मतलब हम स्लेव हैं। ये ईश्वर को मालिक और स्लेव की दृष्टि से देखते हैं। एक बार मैंने किसी मुस्लिम महिला से बात करी थी, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो स्लेव बनाते हैं? तो कहती हाँ हम तो हैं, खुदा के स्लेव हैं हम, तो हम अल्लाह के स्लेव हैं। तो ये जो स्लेव मास्टर वाली रिलेशनशिप है इनकी परमात्मा के साथ, जबकि हिंदुओं की परम पिता के तरह से है कि वो हमारे पिता हैं। इस बारे में क्या विचार है आपका नागेंद्र जी? नागेंद्र भाई आपसे पूछा जा रहा है। आप म्यूट भी हैं। जी जी जी, मैं थोड़ी देर बाथरूम से, क्या चीज एक बार रिपीट कर मैं सकते? मैं ये कह रही थी कि जो मैंने ये नोटिस किया, मैंने एक बार किसी मुस्लिम महिला से बोला कि आप लोगों क्या स्लेव्स बनाते हैं, क्योंकि अगर कोई इस्लाम में जा सकता है तो बाहर नहीं निकल सकता, वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो स्लेव को भी तो फ्रीडम नहीं होती, तो ये तो स्लेवरी ही हुई। तो वो कहती है कि हाँ हम लोग अल्लाह के स्लेव हैं। तो ये लोग जो है वो ईश्वर को के और अपने बीच में एक मास्टर स्लेव की रिलेशनशिप की तरह देखते हैं, जबकि सनातनी जो है वो परमेश्वर को पिता की तरह रिलेशनशिप में देखता है। तो वो तो है ना मालिक, और वो उन्होंने मालिक मान लिया। और सबसे गजब की बात ये है कि उनको मजा आ रहा है, स्लेव बनने में मजा भी आ रहा है उनको, कि हम गुलाम है, ये प्राउडली कह भी रहे हैं। सबसे अचंभे की बात तो ये है कि जो इस्लामिक गुलामी है वो तक अभी तक छोड़ नहीं रहे, जबकि इनमें खुद कहा गया है स्लेव हो। और स्लेव ये सिर्फ अल्लाह के नहीं, उन मौलवियों के भी है जिनके कहने पे ये चलते हैं। अच्छा, आपने वो जो अभी एक पिक्चर आई थी ना, वो कौन सी ग्रे
क्या थी वो, नाम ही भूल जाता है वो मुझे, वो जो इस टाइप की रिलेशनशिप होती है ना, BDSM टाइप की, क्या बोलते हैं उसको, वो एक पिक्चर नहीं आई थी, फ्री शेड्स ऑफ ग्रे ऐसे करके थी ना पिक्चर एक, उसमें इस फिर टाइप उसमें की होता क्या है? वो मतलब, शेड्स ऑफ ग्रे करके है, पर मैं इसका थोड़ा सा उत्तर देना चाहूंगा प्रीति जी। हाँ हाँ बोले बोले। वास्तव में जो मुस्लिम लोग हैं इनकी दो मिजाजी खुदा है, या सीधे सीधे कहूँ दो मिजाजी अल्लाह है इनकी। हम्म, एक तो है मोहम्मद, जिसका व्याख्यान बहुत किया हुआ है। एक तो अल्लाह है जो कत्ल करने के, और एक और मिजाजी इनका खुदा है, वो है मुल्ला, जो मुफ्ती, जो उसको मौला ना बोला जाता, जो वो बोलेगा चाहे वो हदीस में है चाहे नहीं है, ये लोग आंख मूंद के उस पे ऊपर विश्वास करते हैं। और जो वास्तविकता है अपने कुरान की हदीसें है ना, चेरी एंड पिक होती हैं, जहाँ पे अपने आप को लिबरल दिखाना होता है, फिर वहां पे कुछ वो आयतें ढूंढते हैं, जहाँ पे किसी को कत्ल करना तो वहां पे कोई और आयतें ढूंढते हैं। तो वैसे तो बोला जाता है कि हाँ नसरानी हमारे भाई, नसरानी बोलते हैं अरबी भाषा में क्रिश्चियन लोगों को, कि अच्छा ये हमारे भाई हैं। तो जैसी फिर हदीसों में भी आ जाता है कि नसरानी और यहूदियों को अरब पेंसुला में रहने मत दो, इनको यहाँ से अपने वाइप आउट करना है। तो ये चीजें तो भरी पड़ी हैं कुरान और इसमें। तो मैत्रीता जिसको बोलते हैं, मित्रता अपने, वो इनमें है ही नहीं। मुस्लिम कितना भी लिबरल हो, वो बेचारा हमारे साथ कितना भी बैठे उठे, जैसी भी वो किसी मुल्ला के अपने हाथ से चढ़ गया तो फिर वो तालिबानी बना के छोड़ते हैं। इसकी ताजा उदाहरण आपको ये जो मर्डर हुआ है अपने गुजरात में, आप देख ही सकते हो। जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि हाँ उसने एक पोस्ट डाली थी कि हाँ लॉर्ड कृष्णा इज ग्रेटर देन एवरीवन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिश्चियन लोग भी अपना बोलते हैं कि हाँ जीसस इज द ओनली वन गॉड, मुस्लिम भी बोलते हैं, तो उसने कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं कर दी थी। तो इनका एक जो मिजाजी खुदा है ना, वो है सबसे बड़ा है मुल्ला। उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद का, तो उसके बाद में तो फिर कुरान तो आपके सामने खुली ही पड़ी है। जी आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रही थी कि ऐसा करते हैं कि ताकि सब लोग पार्टिसिपेट करें, तो हम एक आप बोलेंगे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन, एक नागेंद्र जी बोलेंगे, फिर पैनल पे और लोग जुड़ जाएंगे, तो और लोग भी एक एक करके, मतलब जैसे एक वर्ड्स आपने एक्सप्लेन की तो अगली वाली नागेंद्र, फिर आप, फिर नागेंद्र, ऐसे करके एक्सप्लेन करना। और अगर मान लो जैसे आपने अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया तो नागेंद्र को कुछ ऐड करना है तो वो कर देगा, अगर नागेंद्र ने कोई पॉइंट कहा तो अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर देना उसमें। आप कहाँ चले गए, ये कहाँ चल निकल गए? ये अबुल्ला का क्या वो खत्म हो गया, मतलब कनेक्शन लूज हो गया? हो सकता है कुछ कट गया हो कनेक्शन, वो हाँ दोबारा आ जाएंगे आप ठीक है, स्टार्टिंग में आ से। गए आ गए आ गए। और हाँ वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे पिक्चर आई थी ना, तो मैं ये कह रही थी कि उसमें दिखाया था कि वो मतलब एक मजा सा आता है इन लोगों को मतलब स्लेव और बॉन्डेज और उस तरह के रिलेशनशिप रखने में एक मजा सा आता है, कंट्रोल और पावर गेम है ये एक। तो ये वही चीज है, इनको मजा आने लगा है उसमें, क्या, जैसे कि आप कह रहे थे। अच्छा तो अगला चलते हैं। हाँ और एक और बात सोची थी पर भूल गई, दोबारा याद आएगी तो बताऊंगी। तो नेक्स्ट है, ले माल उनके से खैरात की पवित्र करे तू उनको, अर्थात बाहरी और शुद्ध करे। ये नहीं पढ़ते, इसमें से पढ़ते हैं सूरा 9 की आयत 103। तो सूरा 9 की आयत 103 ये वाली है, ये है, ए रसूल तुम उनके माल की ज़कात लो और इसकी बदौलत उनको गुनाहों से पाक साफ करो और उनके वास्ते दुआएं खैर करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ इन लोगों के हक में इत्मीनान का बायस है और खुदा तो सब कुछ सुनता और जानता है। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? आप दोनों में से डिसाइड कर लो। मतलब माल लेने की बात की जा रही है उनसे, जो उनके उनको माल मानने की वाले जाते हैं। ज़कात लो, ए रसूल, अच्छा जकात, हाँ।
रसूल मतलब अल्लाह कह रहा है, मतलब मोहम्मद ही अल्लाह के द्वारा कहला रहा है कि मोहम्मद सबकी जकात लेगा, मतलब तो उनके मतलब वही माल। पैसे हाँ बेवकूफ बना के पैसे कमा रहे हैं अल्लाह के नाम कि तुम मुझे पैसे दो, अल्लाह का इशारा है। हाँ, बेवकूफ बना के पैसे। उसके बदले में तुम्हारे गुनाहों को वो साफ कर देगा। अरे मतलब वही है ना, जैसे आप किसी का कत्ल करके आ जाओ, उसके बदले में जकात दे दो, गुनाह माफ। हाँ ये चर्च में भी होता था शायद। हाँ बिल्कुल, इनको पता होगा धर्मवीर जी को। आपने एक लाइन में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर लिया। और समीक्षक ने कहा, वाह जी वाह मोहम्मद साहब, आपने तो गोकुलीय गुसाइयों की बराबरी कर ली, क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना, यही बात तो गुसाइयों की है। ये मुझे लगता है हम पहले कर चुके हैं, ये गुसाइयां पहले आया था। वाह खुदा जी, आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा, और उन अनाथों को मरवाकर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से, दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ धो बैठा और अपनी खुदाई में बट्टा लगाया और ये मुझे बुद्धिमान नागरिकों में। एक ना मूवी की याद आ रही है, गॉड्स ऑफ इजिप्ट। उसमें भी हाँ ऐसे ही हुआ था कि जो इजिप्ट का जो मेन गॉड था, तो उसको उसका छोटा भाई उसको मार के उसके ना गद्दी पे हासिल कर लिया था। तो उसने क्या रखी थी कि जो जो स्वर्ग में जाएगा उसकी कीमत देनी पड़ेगी, भले उसने कितना भी गुनाह किया हो। वैसी थी, वैसी मुझे ये भी लग रहा है। हाँ, मतलब अगर मान लो किसी ने गुनाह किया तो वो आके पैसा दे दे मोहम्मद को और उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, और फिर पैसा दे दे तो जमानत भी रख सकता है जन्नत में जाने के बदले। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। मैंने पिछला शेयर करना भूल गई थी। जी बहन, मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ नेक्स्ट वाला। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यहाँ पे है सूरा 10 की आयत संख्या है ये 3। निश्चय ही परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह, जिसने पैदा किया आसमान और पृथ्वी को 6 दिन के, फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श के, तदबीर करता है काम की। ठीक है, अभी समीक्षक है इसमें आसमान, जो अपने ऋषि दयानंद ने किया, आसमान आकाश के बिना अनादि है, उसके बनाना लिखना निश्चय हुआ, कुरान करता पदार्थ विद्या को नहीं जानता। इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो अपने ऋषि दयानंद से थोड़ा सा छूट गया, थोड़ा मैं उसको भरपाई कर दूं। तो जैसे है अपने बहन प्रीति जी, अभी देखो अविद्या की बात क्या होती है, जिसने कहने का मतलब सृष्टि रची है 6 दिन में। ठीक, अभी मेरी बात सुनो, ना पृथ्वी बनी है, ना सूरज बना है, ना पृथ्वी घूमी है, ना चंद्रमा है, तो दिन और रात का होना संभव है क्या? पृथ्वी बिना ना दिन है ना रात है, सूरज के प्रकाश बिना ना प्रकाश हो सकता है। तो जब तक सृष्टि की पूर्ण संरचना ना हो जाए, समय का आकलन करना असंभव है। समझ में आई अपने? जैसे अपने मान लो घड़ी है, मतलब घड़ी के ऊपर सूरज कोई नहीं नंबर, बनाया तो प्रकाश नहीं हुआ, तो बाकी चीजें प्रकाश कैसे बना ली बिना कैसे प्रकाश? होगा? हाँ, बिल्कुल 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 जी। अभी जब तक पृथ्वी पे अपने पृथ्वी घूमने नहीं लगी, तो समय का घूमना संभव नहीं है। ये ठीक ऐसी है कि मैंने बोल दिया कि हाँ ये घड़ी पे अभी इतना, बट मेरे पास घड़ी भी नहीं है, तो समय का आकलन कैसे होगा? पृथ्वी बनी नहीं है, पृथ्वी घूमी नहीं है, ठीक है, पूरी अपने सृष्टि बनी नहीं है, तो समय का आकलन करना किसी बुद्धिहीन व्यक्ति की ही बात हो सकती है। ठीक है, और 6 दिन में, तो 6 दिन कैसे काउंट कर लिए ये कुरान को बोलने वाले ने, जब तक के सूरज नहीं था? फिर उसमें मूर्खता पूर्वक इसमें ये भी बात आती है, तीसरे या चौथे दिन सूरज को बनाया गया। तो बिना सूरज के दिन नहीं, जिसके बिना दिन नहीं हो सकता है, उसको चौथे दिन बनाया जा रहा है। और सेम बात है, इससे मिलती जुलती बात अपने बाइबल में भी आती है। तो ये अविद्या पूर्वक बातें हैं, जैसे हमारे वेदों में है क्या क्या, हमारे यहाँ पे जो सृष्टि सामवत भी है, जब अपने हम किसी चीज को काउंट करते हैं, तो हम क्या है ना, अपने जो समय को जिसको काउंट करते हैं कि हाँ जैसे विक्रमी कैलेंडर हो गया, जब अपने सृष्टि सामवत हो गया, कि हमने पहला यज्ञ कब किया, हम उस समय को मानते हैं। ठीक है ना, हम तब तक उस चीज को काउंट नहीं कर सकते जब तक उसके पूरे पहलू सामने नहीं आ जाते हैं। अभी कोई बोले कि हाँ ये घर घर बना नहीं है पूरी तरह से, और मैं बोल दूं कि ये घर 6 दिन में बना, घर बना भी नहीं है। अगर बना तो देखा किसने?
तो इसमें एक और बात आ जाती है, कुरान में एक हास्य पद, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि अल्लाह ने सूरज चांद पृथ्वी तारे बनाए। अब मेरी बात सुनो, जब सूरज पृथ्वी चांद तारे बन रहे थे तो काफिर कहाँ पे था भाई, हमने कहाँ देख लिया। नहीं, मुझे ये लगता है कि काफिरों ने नहीं देखा, तो ये कैसे पता कि ये अल्लाह ने बनाए हैं कि हमारे ईश्वर ने बनाए हैं? तो यही तो बात है, देखो चलो इसका मान क्या लेते हैं प्रूफ है? काफिरों ने, नहीं देखो मान लेते हैं काफिरों ने नहीं देखा, तो मुसलमान ने भी कहाँ देखा कि पृथ्वी सूरज चांद अपने अल्लाह ने बनाए, कहाँ देखा उसने भी। तो पूरी तरह विद्या ये तो पूर्वक, ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन ये क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारे मोहम्मद वाले अल्लाह ने बनाए हैं? इस बात का तो कोई प्रूफ नहीं है। बस वहीं पे तो जबरदस्ती है ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तू नहीं मानेगा तो फिर आपको तो फिर जहन्नुम में डाल देगा ना अल्लाह। मानना भी तो जहन्नुम है में तो बाद में डालेगा, अभी तो कत्ल कर देंगे। अच्छा एक थोड़ा सा अच्छा, मेरे को एक बात भी समझ में नहीं आती है अबुल्ला जी की, ये जो है मोहम्मद ये बुराक पे बैठ के जो गया देखने, तो वहां पर इसने औरतों को दोजख में देखा, ये वो, तो जब वो कयामत के दिन सारे मुर्दे उठेंगे और तब डिसाइड होगा कि कौन जन्नत जाएगा कौन दोजख, तो उसने पहले से ही कैसे देख लिए जाके? अच्छा बहन, मैं थोड़ा सा इस पे और प्रकाश डाल देता हूँ। ये जो सफर मिराज, आपने बहुत सारी बातें होती हैं, सफर मिराज का कैसे होना संभव है। देखो हम सब जानते हैं, हम अगर 800 मीटर ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर हमें मान लो खला में, जिसको ये लोग खला बोलते हैं, जहाँ हम जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं, उसमें कुछ ऊंचाई तक जाने के लिए भी हमें स्पेशल कपड़े लगते हैं। तो मोहम्मद ने फिर ये बात क्यों नहीं बताई कि भाई तुम्हारे जाने के बस का नहीं है, वहां पे तो अपने ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ऐसे कौन से सिलेंडर लेके गया अपने ऑक्सीजन के, अरे वो और कौन नीचे सी देख ऐसी लेता तो धरती का आकार ही पता चल जाता। अगर वो नीचे देख लेता तो धरती का आकार ही ठीक बता देता, वो भी नहीं उससे हुआ। अच्छा बहन, आपको अगर थोड़ा सा आपने अगर और देखा होगा तो वहां पे कुरान में ये चीज आती है कि हमने पहाड़ों को पृथ्वी में गाड़ दिया ताकि हाँ, इनका वो मैंने सुना है। हाँ, बैलेंस बिगड़ ना बहुत जाए। ही देखो बकवास, देखो ठीक है बहुत कि ही। नहीं, हम सब जानते हैं पहाड़ है पृथ्वी में से निकलते हैं, ये ऊपर से गाड़े नहीं जाते, आज भी निकलते हैं, जैसे अपने ज्वालामुखी आ गया या कुछ भी होता है, पहाड़ नेचुरल बनते हैं। तो ये ठीक ऐसे बातें ना, जैसे हमारे मुंह में है ना, बच्चा पैदा होता है उसकी जाड़ निकलती है, जो दांत निकलते हैं, ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई अपने बाहर से दांत हमारे मुंह में डालता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर या इंजीनियर हैं, ये लोग फिर भी ईमान रखते हैं इन चीजों पे, तो तुक नहीं बनता, ये जिस चीज को होते हुए देख रहे हैं ना, उस चीज को भी नहीं मान रहे ये। एक बात बताओ, इसने एक बात आपको फिर भी मोहम्मद की माननी पड़ेगी, एक बात आपको मोहम्मद की ये माननी पड़ेगी कि उसने शेख चिल्ली को बीट कर दिया है। वास्तव में मैं अगर एक चीज बोलूं, इसके लिए एक चीज माननी पड़ेगी हमें, यस ही वॉज अ ग्रेट कमांडर, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उसने एक ऐसी लोग तैयार कर दी, एक ऐसी जनता तैयार कर दी जो उसके लिए कहीं पे भी मरने मिटने के लिए तैयार थी, वो चाहे अपने पैसे के लालच में या औरतों के लालच में। तो ये एक अपने आप में कला है, इसके लिए तो उसको 5 नंबर देना बनता है किसी इससे और। उसने भाई मैं ईश्वर तो का 10 में काम 10 आसान दूंगी। कर दिया। अब ईश्वर मैं जो 10 है में वो 10 इनको दूंगी। एक साथ उठा के जहन्नुम में डाल सकता है। कुछ कह रही थी दीक्षित जी आप? जी मैं कह रही थी, मैं तो 10 में 10 दूंगी, क्योंकि ना सिर्फ उसने क्या कहते हैं खुद को सही साबित किया, लेकिन उसके साथ उठने वाले कई लोग जो ये कहते थे कि मेरे ऊपर भी आयत आ रही है, उसने उनको मरवा दिया या डिबंक कर हाँ दिया। हाँ, जो भी उन्हें तो उसको 10 में थोड़ा सा 10 देना क्रिटिसाइज चाहिए। करता था। जी और पता है, आयशा जो है वो बड़ी हो गई तो उसे समझ में आ रहा था, तो वो भी डरती थी मोहम्मद से, इसलिए वो कुछ बच बच के, उसने भी एक जगह कहा कि आपको आयतें बड़ी जल्दी आ जाती हैं अपनी उससे, उसने टोंट मारा था, पर वो ज्यादा बोल नहीं सकती थी क्योंकि जान का खतरा हमेशा था। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से मैंने कहा ना, मैं उसको तो 10 में 10 दूंगी, क्योंकि ना सिर्फ उसने एक कल्ट चलाया, बल्कि अपने साथ उठने वाले कई लोगों के जो ये कहते थे मेरे ऊपर भी आयत आ रही सब आ रही, उसने उनको ना सिर्फ डिबंक किया, और अगर मारना की मारने के मतलब मारना पड़ा तो उसे मरवा भी दिया।
अच्छा, आपको एक बात पता है, ये जो कुरान है इसमें बहुत सारी आयतें रिमूव करके ये कुरान रखी गई है। और ये सोचिए कि इनका स्टैंडर्ड इतना पुअर है कि इन्होंने जो स्वच्छ करी जो कुरान, उसमें से इतनी पीडोफीलिया और बच्चों के साथ मुंह में जीभ डालना, थाइंग करना आयशा के साथ, ये बहुत सारी गंदगी भरी हुई है मतलब हदीसों में वगैरह में। तो इन्होंने जब उसको शुद्ध कर दिया, इसके बाद इतनी हमने ढूंढ ली, तो सोचो इनका स्टैंडर्ड कितना पुअर है कि इन्होंने जो है वो वाली आयतें नहीं निकाली क्योंकि इन्हें वो ठीक लगती है। जी, अब एक चीज प्रीति जी कहना था कि हमारी वेद, जैसे हम स्त्रियों का स्थान वैदिक समय में क्या था, इस पर भी आपको एक बार स्ट्रीम बनानी पड़ेगी। मैं तो जैसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ इस पे, मेरे नहीं, 4 इसको वीडियोस और बनी अच्छे हुई है, मनुस्मृति एंड विमेन और विमेन एंड द वेदास, ये सारी बनी हुई है मेरी नहीं वीडियोस। तो उसे, अच्छा मैंने फिर नहीं देखा, या तो मैंने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन दीक्षित उसमें बहन, वेदों में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, वेदों में क्लियर है, वेद स्पष्ट कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहां पे परमात्मा का होना संभव नहीं है। कहने से काम नहीं चलेगा। जैसे ऋग्वेद में है कि स्त्रियों को शिक्षा का बराबर अधिकार, और हाँ, उसका वो सब नंबर अब देखो ना। है। और ये पूरा का पूरा जो है ये क्योंकि होता क्या है ना कि एक नए जो चैनल कुछ कथाकथित चल रहे हैं, वो इस चीज को बहुत कोट करते हैं। तो मैंने सोचा था कि प्रीति जी देखो, आप फिर चाहे संस्कृत रखो। देखो, देखो, मैं आप थोड़ा अगर, मैं मैं थोड़ा एक बात कहना चाहती हूँ, मैं ये बात थोड़ा कहना थोड़ा चाहती हूँ कि कभी आप गए हो वेद का भेद .com पे, वेद का भेद .com, उस पे नहीं, मैं आप नहीं जी, वेद, जाएंगे ना। ऐसी हमारी कोई अपनी वेबसाइट नहीं। देखो, आप नहीं देव नहीं, ऋषि सुनो है तो कि सही मेरी एक बात, कि जो जब अगर आप वेद का भेद .com पे जाएंगे तो वहां ये साइट इस्लामियों ने बनाई है, और उसके अंदर उन्होंने इतनी अश्लीलता, और सबसे बिगेस्ट और साइट इसी है अश्लीलता उसमें, को, जो वेद और जी पुराण जी और जी ये जी, हमारी मनुस्मृति वगैरह कोट करके गंदी गंदी बातें उसमें कही गई हैं। तो बहुत गंदी बातें हैं, बहुत गंदी। मैंने उसके रिबटल पर 4 वीडियोस बनाई हैं, और उसमें खूब सारी, मतलब एटलीस्ट 20 जो है उसमें वर्सेस लिए हैं। इतनी सारी वर्सेस मैंने डिबंक और करी हैं अब उसमें। ये काम कौन कर रहा है अच्छा, पता कोई है? बात नहीं बहन, आप ये देखो, ये आप आपको संस्कृत पता है? रखो। उसका मैं मेरी बात सुनो, व्याख्या मैं अपने आप कर दूंगा। आप खाली संस्कृत रखो। देखो सुनिए, मैं आपको खाली ये वाली एक स्लाइड दिखा रही हूँ कि ये सारी जो टॉपिक्स हैं मैंने कवर करे हैं इसमें, मनुस्मृति में केवल, कि बहु विवाह पाप है, परिवार में स्त्रियों का महत्व, स्त्रियों के स्वाधिकार, स्त्रियों की सुरक्षा, ये सारे वर्सेस जो इन सब कैटेगरीज में आते हैं वो मैंने डिस्कस करे हैं। विवाह में स्वयंवर होता था, संपत्ति में अधिकार, दहेज का निषेध, स्त्रियों को पीड़ित करने पे अत्यंत कठोर दंड और स्त्रियों को प्राथमिकता। इसके अलावा भी सती प्रथा और नियोग प्रथा, और ये सब पे मैंने बनाया हुआ है। और मेरा कल उज़्मा के चैनल पर सनातन में स्त्रियों का महत्व के राइट्स क्या है उस पर एक चर्चा है। तो अच्छा उस पे टाइमिंग क्या उसने है? मेरे को इनवाइट किया है। टाइमिंग क्या है? कल इंडिया टाइम के हिसाब से 9:30 बजे रात को। जी जरूर, क्योंकि मालूम है ये आपको पता नहीं है, लेकिन और मैंने जर्नी इसलिए स्वीकारा है क्योंकि उसके चैनल पे नहीं, बहुत लोग साइंस आते जर्नी हैं। ने, जी साइंस जर्नी ने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई, मनुस्मृति में देखिए, ये हाँ, देखिए, देखो कोई ब्राह्मण मुझसे डिबेट नहीं कर पाएगा, ये वो। तो खुद ऋग्वेद में मैंने देखे, उसमें ये कहा गया कि हाँ, स्त्रियों को पढ़ने हाँ, का मैंने अधिकार, सारे और निकाले हुए वर्ष हैं भी वो। पूरे रखे हैं कि ये है। दीक्षित जी, मैंने सारे साथ में, निकाले हैं, ऋग्वेद, हाँ, सबको अथर्ववेद, कनेक्ट, और यजुर्वेद, ये तो सबसे अच्छा निकाले किया हैं। आपने, ये तो अच्छा किया और बहुत जरूरी था, क्योंकि उज़्मा जी के यहाँ, उज़्मा जी का चैनल कुछ लोग ऐसे लोग देखते हैं जो साइंस जर्नी को सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, आप टाइम मुझे बता दिए, मैं किसी के और के स्ट्रीम में 9:30 बने ना PM जाऊँ, उस पे है। स्ट्रीम में मैं जरूर आऊँ। अच्छा, मैं साइंस जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दूं। इस और एक बंदे बात को और मैं बता दूं, तीन मैं तीन साइंस साल से जर्नी के, कांटेक्ट मैं, जी 3 साल जी, से। एक सेकंड, मैं हाँ, एक बात और कह दूं कि साइंस जर्नी पे मैंने रिबटल वीडियो उसके सारे जी जी, सारे एक एक गेस्ट जो वहां पे कमेंट करता है ना, उसके उस पे जाकर अपना लिंक दे दिया रिबटल वीडियो का। और मैंने साइंस जर्नी को खुलेआम उसके लेटेस्ट वीडियो में कमेंट करके चैलेंज किया कि मुझसे लाइव डिबेट कर ले कभी भी सनातन पे। किस लेटेस्ट वीडियो में मैम? जो भी किस उसने उस लेटेस्ट? समय लेटेस्ट वीडियो बनाया था ना, परसों मैंने किया है, परसों नरसों। तो उसका अच्छा, जो भी लेटेस्ट वीडियो चल रहा था, ताकि वो कमेंट से लेटेस्ट वाले जरूर पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको लाइव चैलेंज कर दिया था उसमें।
अच्छा प्रीति बहन, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ इसकी साइंस जर्नी वाली ये बात। इसको मैंने वेद पे भी अपने जैसे बताया, तो वहां पे ये बंदा उत्तर तो उस चीज पे नहीं दे पाया जैसे इनके अपने चैनल पे होता ना कि अब्यूजिंग लैंग्वेज। ये लोग पता नहीं कौन सा पुराण, कौन सा अपने रेफरेंस देके, जबकि वो चीज वेद में है भी नहीं। जिस बात को ये उठाते वो मनुस्मृति में है भी नहीं। मैं आप परेशान हो गए इसको। मेरे ख्याल में से ये अपने रिंकू आर्या ने भी अपने बोला कि हाँ भाई तू आजा बात कर ले। तो ये अपने कभी भी डिबेट में नहीं आते। ये खाली ये अपने नेट पे अपने जो बोलते हैं ना कि हाँ छेड़खानी करना, इसका मैं डिबेट में तो हिसाब कभी बताता नहीं। हूँ। ये ना सुनो तो इनकी आदत है मैं पत्थर मार के भागने की। इनकी आदत है नहीं पत्थर मार के भाग इसका जाओ। मैं ये वहां हाँ, ठहरते नहीं है, फिर अगला बंदा आ जाता है। तो ये जब आप जिससे बात कर रहे होते हैं ना, तो वो वहां से डिसअपियर हो जाता है। ये सब स्लीपर सेल्स हैं, तो अगला आ जाता है उसकी जगह। तो जब आप बात करते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति होता है। नहीं इसका ना बिल्कुल बिल्कुल हिसाब बिल्कुल ये है। बहन, आप जैसी कमेंट में डालोगे ना कि हाँ ऐसे ऐसे करके, वो बंदा जवाब नहीं देगा। उसकी जगह 25-30 आपका फिर आप हाँ वो पूछोगे, वो गाली गाली दे हाँ के बात करते हैं, वो कभी पॉइंट पे नहीं आते हैं। तो गाली दे तो हाँ कभी वही बोलो। जवाब मत दो। और अगर जो दूसरा बंदा आपसे बात करे तो उसकी बात मत करो, पहले वाले से ही बात करो। नहीं इसका ना असल में देखो ये ना सही है। इससे अगर ये करता नहीं ना फिर तो हिंदू अपने जाने की कोशिश ना करते और जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुशवाहा जी का चैनल भी ना खुलता। बौद्ध की जो खोली है ना उन्होंने सारी पोल वो भी ना होती। और इसने पाकिस्तानियों के चैनल में जा जाके उनके चैनल बंद करवाए हैं। तो इसने तो अच्छा ही काम किया है। और ये बंदा करता क्या है, कहाँ चैनल आड़े बंद हो टेढ़े रहे हैं? लोगों की ना एक्चुअल किताब। में नागिन पांडे भाई, ये चैनल पांडे भाई बंद ये नहीं हो रहे अपने हैं उल्टा। पांडे भाई मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा खोल दूं, ये बंदा बुद्धिस्ट भी नहीं है। हमने कई कुछ नहीं है, बुद्धिस्टों से बात पैसे हमने लेके काम करते हैं। एथिस्ट है, एथिस्ट। ये हाँ नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअल में मिशनरीज है। ये अपने मिशनरीज है, जो कहने का मतलब ना होता है ना एक अपने सभ्यता और एक देश को टारगेट करने के बारे में ना। जी मैं अभी आता हूँ थोड़ी ये देर जो में। अपने हाँ बस ये उस वैरायटी में है। जय भीम जय भीम का जो अपने नारा देते हैं, जो अपने बस वही चीज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इस बार अपने बौद्धिस्ट मेरे यहाँ पे हैं कितने ही मित्र हैं, बोला कि यार जो चीजें ये बंदा बोल रहा है वो लोग। अभी मैं छोटा से जैसे वो बोलता है ना कि हाँ मैं बुद्धिस्ट हूँ, जब बुद्धिस्टों की सपोर्ट में कर रहा हूँ, तो बुद्ध की किताब में तो आपने आप लिखा हुआ है, बोला परम सत्य कहाँ है, वेद है। आप सिख पुस्तक भी उठाओगे, अपने गुरु ग्रंथ भी उठाओगे, उसमें भी वेद लिखा हुआ है। गीता भी उठाओगे, उसमें भी लिखा होगा परम सत्य क्या है, परम ज्ञान क्या है, वेद है। तो ये लोग तो अपने ये नहीं आपने जो बात वो बता तो खुद बौद्ध जी कहते थे, जो भी उपदेश देते थे उसके बाद वो हम्म, यही करता है, ऐसो धर्म धम्मो सनातनो, यानी जो बिल्कुल बिल्कुल यही धर्म सनातन है। तो हम्म, सनातन तो वो खुद ही कहते थे। अब वो कह रहे हैं बिल्कुल। नहीं, वो सनातन का मतलब ही कुछ और है वो। तो बात दीक्षित बहन, सबसे बड़ी बात यही आ जाती है ना, ये सामने आते भी नहीं है ना कि बात तो की जाए। हम लोग जैसे है ना कि हाँ वहां पे अपने कंप्लेंट भी डालें, तो हाँ कहाँ पे डालें, ये अभी यूट्यूब पे है। अभी जैसे अपने मैक्स मॉलर का उठा लेते हैं, ये अपने वे, जबकि वे का अपने सिर्फ दो ही पार्टी हमने व्याख्या की है यहाँ पे अपने भारतवर्ष में। एक तो आर्य समाज है, दूसरे अपने शंकराचार्य, तीसरा कोई ग्रुप नहीं है जिसने आज अभी तक तो वेद की उन्होंने व्याख्या। तो कितनी गंदी गंदी चीजें बोली है कि यार समाज में स्त्रियों का ये स्थान है, स्त्रियां देवर के साथ रहती। अभी आपने सुना कहाँ है नहीं उसका? नहीं, एक्चुअल में देवर का जो अर्थ होता है ना, द्विजपति बोला है, हम लोग बोल देते हैं ना देवर देवर। अभी ये बात उठाते हैं ना ये ये तो कुछ न्यूज। भी नहीं है। इसने ना सीता को ना आर बोला है, आर। तो आप जी उसी जो हिसाब से इनकी उसी जो हिसाब से इनकी वैश्या मानसिकता जान लो। वैश्या की पर्यायवाची है ना, आर, वो बोला है। तो बस वहीं पे लगा लो। अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है ना, ये अपने साउथ में एक पेरियार करके हुआ है तमिलनाडु में। हाँ हमने सही टाइम पे कभी कदम नहीं उठाया, हिंदू ने ना कभी विरोध किया। उस बंदे ने जब पुरुषोत्तम राम पे, जब माँ सीता पे कभी प्रश्न किया ना, तो तभी ये था कि हाँ आजादी चाहिए हमें, ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि गांधी वांधी जितने अपने यही लोग आगे थे, ये कभी बोले नहीं। इन्होंने पीछे पूरा हिंदू समाज अपने गूंगा बना दिया। तो प्रॉब्लम तो ये है ना। तो हम तो बोलते कि भाई आप तर्क पे आओ, क्योंकि वो पेरियार की भी क्या स्टोरी है। पेरियार ने अपनी बेटी के साथ ही शादी की है, जिसको ये लोग आइडियल मानते हैं। आप पेरियर पे नहीं, जाइए, आप आप ये देखो कि विकिपीडिया पे वो ये जाओ। कहता है कि रावण के बच्चे थे लव कुश। हद है, मतलब रावण के बच्चे करवा डाला।
कि वो रावण के बच्चे थे, क्योंकि वो तो राम के साथ रही नहीं, वो जब रावण के साथ गई उसके बाद वो मतलब उनके बच्चे हुए। बताओ। हाँ, तो मैंने और तो ये सब छोटी पता है सी बात इन्होंने की क्या ना। किया है? मैं ना एक बात बता दूं, जो ये वेद का भेद में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एलिगेशंस और वर्सेस लिस्टेड हैं, तो ये मुसलमान वहां से टीप टीप के 2-2 3-3 आपको बताते रहते हैं। तो जो वो डाटा बैंक है इनका, वहां से निकाल निकाल के ये 3-3 4-4 आपको देते रहते हैं। अच्छा बहन, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ आपको। जैसे भगवत गीता है, ठीक है, उसमें 18 अध्याय हैं, ठीक है ना। अभी मैं बोल दूंगा, ठीक है कि नहीं, मैं मुझे जाने में क्या जाएगा, ठीक है कि नहीं। आपने भगवत गीता अध्याय 19 श्लोक 6 में लिखा है ये, ठीक है कि नहीं। ज्यादातर लोगों ने पढ़ा नहीं होता भगवत गीता, लोग भी सुन भी लेते हैं, हो सकता है। पर ये लोग ऐसे, जैसे मैं बोलूंगा कि भाई नहीं भाई, भगवत गीता में तो 18 ही अध्याय हैं, तो ये उस बात का उत्तर देने नहीं आएंगे। जैसे ही मैं इनको क्वेश्चन करूंगा, ये वहां पे गाली देते रहेंगे। ये ऐसे लोग हैं। हाँ, और मेरे को जो अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो बना, मेरा एक वीडियो था कि श्री कृष्ण की बीवियों के ऊपर, मतलब 10-10 मिनट के, जो मैंने मोमिन को थोड़ी नॉलेज देने के वीडियोस बनाए कि ब्रह्मा सरस्वती या ये सारे, तो इस पे उसने कहा तुम झूठी हो। मैंने कहा मैंने किस बात पे झूठ बोला है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये लोग ऐसे ही पत्थर मार के भागने वाले लोग हैं, ये कभी नहीं बताएंगे। अच्छा, हम आगे चलते हैं, हम ना टॉपिक से निकल जाते हैं, तो हमारा जी जी, इससे हाँ आज हाँ हाँ प्रकाश खत्म हाँ, नहीं शुरू होएगा फिर। कीजिए, जल्दी खत्म, हाँ हो जाएगा फिर। हाँ, मैं तो शुरू जल्दी के कीजिए। चक्कर में हम दूसरे टॉपिक्स बोलने नहीं लगते नहीं, हैं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कहाँ क्या हो हाँ, रहा ये है, तो है, बहुत ये जरूरी तो है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, लड़ो उन लोगों के कि पास तुम्हारे है, काफिरों से चाहिए, और पावे बीच तुम्हारे दृढ़ता। क्या नहीं देखते कि वे बलाओं में डाले जाते हैं बीच, हर वर्ष के 1 बार या 2 बार, फिर वे तौबा करते और ना वे शिक्षा पकड़ते। सूरा 9 की आयत 123 में डायरेक्टली वहीं से पढ़ती हूँ, इसका समझ में नहीं आता है तो 123 ये है, तो एक्सप्लेनेशन आप लोग दे देना। ए ईमानदारों, कुफार में से जो लोग तुम्हारे आसपास के हैं उनसे लड़ो, यानी काफिरों से लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वह लोग तुम में करारापन महसूस करें, और जान रखो कि बेशुबहा खुदा परहेजगारों के साथ है। ये मुझे लगता है हमने कर लिया था पोस्टेड के साथ, पता नहीं। तो जी, इसकी ये समी इसके एक्चुअल इस में अभी आप जाइए, थोड़ा आगे बढ़िए। ये है अपने समीक्षक देखो क्या देखता है। मैं एक समीक्षक का बता दूं, मतलब जो दयानंद सरस्वती ने क्या कहा इसके ऊपर, देखिए ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हो व किसी का नौकर हो, जब अवसर पाए तभी लड़ाई व घात करें। ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से। अब तो मुसलमान समझ के इन कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। ये हमने कर लिए थे, देखो परवरदिगार अल्लाह 6 दिन में बनाया अर्श वगैरह, ये हमने कर लिया था, पढ़ लिया था कल ही। अच्छा, शिक्षा अच्छा, और दया, ये भी हमने कर लिया था। ये थोड़ा परीक्षा सा आगे, लेवे थोड़ा। तुमको, जो कहे तुम उठाए जाओ तो तुम, यहाँ पे थे हम शायद 10वें पे। ये मैं इसको 10वां समझ रही थी, एक्चुअली 90 था। परीक्षा लेवे तुमको, यह है सूरा 11 की आयत 7। तो सूरा 11 की आयत 7 शायद ये ना कर लियो हमने, और वह नहीं नहीं तो नहीं, वही। इसी पे थे हम अपने। परीक्षा लेवे तुमको कौन तुमसे अच्छा है कर्मों में, जो कहे तू वैसे उठाया जाएगा तुम पीछे मृत्यु के। तो यहाँ पे ऋषि दयानंद का जो प्रश्न है, परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा सर्वज्ञ है, जो कहने वाला सर्वव्यापक है, वो परीक्षा नहीं लेगा। किस चीज की परीक्षा लेगा? जो हर एक चीज को जानता है वो परीक्षा नहीं लेगा, उसको तो पता है ना कि क्या होना है क्या नहीं। तो यहाँ पे यही है, जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ है ही नहीं। और जो मृत्यु पीछे उठाता तो दौड़ा सुपुर्द रखता है, और नियमों को जो मरे हुए जीवों उसको तोड़ता है। ये खुदा बट्टा लगता है। कहने का मतलब ये पत्थर के समान है, जो ना कुछ जानता है। इसमें कहने का मतलब कि ज्ञान नामक कोई चीज नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है कि जो तुम ये बात कहते हो ना कि आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, और उसका अर्श यानी फलक नहुम पानी पर था। उसने आसमान व जमीन इस गरज से बनाया ताकि तुम लोगों को आजमाए कि तुमसे अच्छी
कारगुजारी करने वाला कौन है। और ए रसूल, अगर तुम उनसे कहोगे कि मरने के बाद तुम सबके सब दोबारा कब्रों से उठाए जाओगे, तो काफिर लोग जरूर कहेंगे कि ये खुला हुआ जादू है, मतलब ये जादू है। तो वो ये कह रहा है कि वो सर्वज्ञ नहीं है ईश्वर, और मरे हुए जो अपने ही नियम को तोड़ दे कि जो मर गया है वो कभी जीवित नहीं हो सकता, तो वो कयामत के दिन सबको जीवित कर देगा, तो ये खुद ही उसने अपने नियम को तोड़ दिया है इसमें। सही कह रही हैं आप। हाँ, और नेक्स्ट, और कहा गया है कि ए पृथ्वी अपना पानी निगल जा, और ए आसमान बस कर और पानी सूख गया, और एक कौम मेरे, यह है निशानी ऊंटनी, अल्लाह के वास्ते तुम्हारे, बस छोड़ दो उसको, बीच पृथ्वी अल्लाह के खाती फिरे। तो ये भी ठीक से समझ में नहीं आया, तो 11वें का 44 अच्छा बहन, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। जो हम लोग बात करते थे ना परीक्षा ले हुए अपने, आप इस पे आगे तो ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, जो अवश्य उठाए जाएंगे पीछे मृत्यु की। अब मेरी बात सुनो बहन, जैसे बोला गया है कि अल्लाह है वापस जीवित करेगा मुर्दे को, तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, बहुत अपने प्रमुख प्रश्न है। मान लो मैं मरा 80 साल की उम्र में, तो जब मैं जीवित किया जाऊंगा तो मैं कौन सी उम्र में जीवित किया जाऊंगा? अगर 80 मुझे साल 80 साल की, हाँ 80 साल में उठाया जाएगा, तो फिर मेरे लिए वहशत में जो अपने औरतें हैं, तो जो अपने वो मेरे किस काम की आएंगी? मैं बूढ़ा, वो जवान होंगी, वहां पे जवान भी होंगे। तो मतलब नहीं, वो क्वेश्चन यही तो कह देंगे कि आपको 80 जवान साल रख के के होंगे, बनाया लेकिन है। 80 साल के अंदर 20 साल का जवान होगा। हाँ, अच्छा, मेरी एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखो। प्रीति जी हंस रही जब हैं। कुछ भी नहीं मिलना, एक बात बताइए अबुला जी, जब कुछ भी नहीं मिलना तो कुछ भी झूठ कह दो। नहीं नहीं, मैं वही है ना, देखो आप देखो, अब यहाँ पे एक होता है ना बात सवाल बताइए, लेने की बात। सुनिए एक मिनट, अब्दुल्ला जी, एक सेकंड, एक सुनिए। सेकंड। अभी मान लो, देखो मुझे भी जन्नत मिल गई, मेरे फादर को भी मिल गई, मेरी माँ को भी मिल गई, मेरी बेटी को भी मिल गई, और वहां पे जन्नत में क्या है नहीं आपको नहीं, सबको माँ और पता है। बेटियों को नहीं मिलेगी, औरतें तो नहीं दोजख चलो, में जाएंगी, औरतें जो चलो है वो ठीक है, नरक जाएंगी, केवल आदमी चलो ही रहेंगे। चलो ठीक है। 70 औरतें मेरे बाप के पास भी होंगी, मुझे भी अपने कलाया हुआ कि यार मेरी माँ को छोड़ के ये 70 औरतों के साथ रह रहा है, ये नहीं क्या करता है? नहीं, बीवियां जाएंगी ना। नहीं नहीं प्रीति नहीं, जी, आपकी बीवी बुद्धि ऐसी हो जाएगी बेगम बाजी आपकी माँ रतून, जो है आपकी वो बुद्धि हूरों की ऐसी। सरदार होगी, सुनो वो सुनो सुनो, हूरों की हाँ, सरदार सुनिए, होगी आपकी माँ। और इनकी आपके लड़की भी तो पास किसी की वाइफ रहेगी ना, तो वो सब जाएंगे, नहीं, वहीं रहेंगे सब। ये हाँ, तो आप जो है अपने में मगन रहेंगे, आपके पिता अपने में मगन रहेंगे। क्यों आप देख रहे हैं अपने पिता को, क्यों अफसोस कर रहे हैं अपनी मम्मी के, मतलब माता जी के लिए? प्रीति जी हंस आपके पास रही हैं, टाइम ही नहीं समझ रही होगा। होंगी। 72 लोगों को जो आपके और क्या, आपके उन्हीं को साथ जो है अटेंड करते बिस्तर, करते आपका टाइम निकल जाएगा। हाँ, आपके पास टाइम ही कहाँ होगा, सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। नहीं 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 प्रीति जी, आपको एक हदीस नहीं पता इसमें, जन्नत में एक दिन बराबर 70 साल के होगा, वो तो बताओ आप। एक अच्छा, दिन ये की, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ एक दिन अच्छा, बराबर 70 साल। एक बात पूछ रहे हैं प्रीति जी, ऐसा कुछ लालच क्या वेदों में दिया गया है? जी नहीं, नहीं वेदों में, नहीं नहीं, वेदों में वेदों तो में ये ऐसा कहा कुछ है, नहीं। वेदों में ये कहा है कि जब तक आपके जो पुण्य है तब तक आपको स्वर्ग मिलेगा, और जब तक आपके पाप हैं तब तक आपको नरक मिलेगा। मतलब ये हमेशा अनंत नहीं है कि आप बस स्वर्ग गए और बस वहीं रह गए। यानी कोई पूजा पाठ, जब तक आपके यानी पुण्य कर्म है तब तक आप स्वर्ग भोगोगे, इसके बाद आपका यानी दोबारा जन्म हो कि जाएगा। कोई भी पूजा पाठ हमको हमारे बुरे कर्मों से नहीं बचा सकती। जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बचा सकते। वहां पे पता क्या है, कर्म दंड फल अवश्य सिद्धांत, मिलेगा। कर्म फल सिद्धांत है। आपने जो पुण्य का कार्य किया है उतना आपको सुख मिलेगा, जितना आपने दंडनीय अपराध किया उतना दंड भी मिलेगा। क्योंकि हाँ, ईश्वर जो है वो अपने निर्णायक है, वो पक्षपाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने 4 पाप कर दिए, 6 पुण्य कर दिए तो वो आपके 4 पाप भुला देगा, नहीं, वो चीज नहीं हो सकती। तो फिर वो अपने, ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम लोग मैजिस्ट्रेट के आगे जाते हैं ना, कि हाँ वो गलती देखता कहाँ पे किसकी है, वो उस हिसाब से निर्णय लेता है। वहां पे पक्षपात नहीं होता कि भाई ये मेरी जात वाला है यार, ये मुझे आज यस माय लॉर्ड करके बोलता है, आज मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा पक्षपात नहीं है उसमें। और ये जो मुसलमान लोग हैं इनको बचपन से कूट कूट के यही चीज बताई गई है, तो इनके अंदर इनको दूसरी चीज पता ही नहीं है।
तो जब हम इनसे पूछते हैं तो ये अपने रिलीजन से कंपेयर करके दूसरे रिलीजन्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनकी विचार शक्ति उतनी है नहीं, क्योंकि ये सोच ही नहीं सकते उस हाई लेवल की वर्चुअसिटी। ये नीचे ही नीचे जो नीची चीजें हैं उन्हीं पे बस, चोरी ना करना, मारना नहीं, उतने तक ही ये लोग लिमिटेड है। इनको हाई वर्च्यूज के बारे में नहीं पता है, या इनका दृष्टिकोण उतना ही है। इस्लामिक दृष्टिकोण से ये दूसरी चीजों को देखते हैं, दूसरे मजहबों को। ये दीक्षित जी ड्रॉप हो गई है लगता है। आ जाएंगे, वापस हो जाता है, कई बार मैं भी हो जाता हूँ ना बचाने से, आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि हाँ मैं वो पढ़ रही थी, सॉरी। तो वो ना कुरान में ठीक से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दी हुई है, और सत्यार्थ प्रकाश पे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आ गई है लगता है, कोई आ गया नीचे। तो और गैब खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया है कि ए जमीन अपना पानी जज्ब कर ले, और ए आसमान बरसने से थम जा, और पानी घट गया, और लोगों का काम तमाम कर दिया गया, और कश्ती जो वही पहाड़ पर जा ठहरी, और चारों तरफ पुकार दिया गया कि जालिम लोगों को खुदा की रहमत से दूरी हो। यानी काफिरों की कश्ती डूब गई लगता है। तो तो ये समीक्षक ने क्या कहा है, क्या लड़कपन की बात है। पृथ्वी और आकाश कभी बात सुन सकते हैं? वाह जी वाह। खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि ऊंटनी अल्लाह के वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो। तो उसने कहा जो ऊंटनी है तो ऊंट भी होगा, तो हाथी घोड़े गधे आदि भी होंगे, और खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है? क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी है? जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी की सी घसड़ पसड़ खुदा के घर में भी हुई। हमने लगता है गलत वाला पढ़ लिया है, क्योंकि वो ऊंट वाली बात तो इसमें नहीं लिखी। वो पहले थी, जरा फिर से पढ़िए जो था। इसमें तो ऊंट का बात नहीं लिखी, इसमें तो लिखा है कि जमीन मतलब आसमान से और पानी से बात करी है, बस उतना दिया है। हाँ, फिर वो उसमें दिया होगा, दो दिए ना इसमें, एक आयत 44 और एक 64 भी दिया। हमने 64 वाली नहीं पढ़ी, तो 64 वाली ये ऊंटनी वाली होगी उसमें। हाँ, ये ए मेरी कौम, ये खुदा की भेजी हुई ऊंटनी है तुम्हारे वास्ते, मेरी नबूवत का एक मौजिजा है, तो इसको इसके हाल पर छोड़ दो, और खुदा की जमीन में जहां चाहे खाए, और उसे कोई तकलीफ ना पहुंचाओ। तो मतलब समीक्षक ने यहाँ दो बातें कही है, एक तो खुदा कैसे बात कर रहा है आसमान से और जमीन से, और दूसरे की जब ऊंटनी है तो ऊंट भी होगा और बाकी एनिमल्स भी होंगे। तो इसका मतलब कि खुदा तो उस पर चढ़ा भी होगा, तो इसका मतलब वो बड़ी उसके घर में ही घुसड़ पुसड़ है। प्रीति जी, अगर देखा जाए तो इनका अल्लाह, मतलब जो अल्लाह है वो ज्यादा उतर कर सामने आते हैं। हम लोग को बेकार में कहते हैं कि मूर्ति पूजक है हम लोग। सबसे ज्यादा तो अगर मूर्ति बनाने के लिए तो अल्लाह की मूर्ति बनाई जा सकती है। और नीचे रमेश प्रताप सिंह जी, आपको मेरा राम राम। आप ऊपर क्यों नहीं आते? आप भी अपना मत रखें। हाँ, आप आइए स्ट्रीम में। पैनल में 6 लोग तो आ ही सकते हैं। तो अच्छा बहन, मैं थोड़ा सा ना इसके रिगार्डिंग ना हदीस भी है। हदीस पता क्या है ना, एक अपने गफूर करके गधा होता है। अब अगर आप हदीसें पढ़ोगे ना, हदीसों में जाओगे ना, कन्वर्सेशन बिटवीन डोंकी एंड मोहम्मद, आप उसको सुनोगे, वो गफूर गधे की बात सुनाता हूँ। गफूर गधे को लाया जाता है मोहम्मद साहब के सामने ना, वो गधा हंसता है। तो मोहम्मद साहब बोला मैं इसलिए आ रहा हूँ, बोला मेरी जात कोई बची नहीं है, मैं अपनी प्रजाति में आखिरी गधा हूँ। बोला ये ठीक ऐसे जैसे बोला आप आखिरी पैगंबर हो। बोला इसके बाद में ना तो गफूर की जात रहेगी, बोला ना आपकी रहेगी। तो इसके ये हदीस लिखने वालों ने भी कमाल किया हुआ, गधे के साथ पैगंबर को मिलाया हुआ। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी कहानी। मुझे ये समझ में नहीं आई आपकी कहानी, मुझे समझ में नहीं आई। एक्चुअल में होता क्या है ना,
गधों की ना एक नस्ल है, उसको गफूर बोला जाता है ना, उसका एक आखिरी गधा बचता है। तो जैसे मुसलमानों को पता चलता, बोला आखिरी, बोला जैसे बोलते हैं ना किसी प्रजाति को बचाना, तो मोहम्मद के सामने पेश होता, तो वो हंसने लग जाता है। तो मोहम्मद साहब पूछते हैं, बोला क्यों हंस रहा है? बोला देखो, मेरी जाति में, बोला मैं भी अपने जो गफूर कहने का मतलब जो श्रेष्ठ जाति है, उसमें खाली मैं बचा हूँ, पैगंबरों में आप बचे हो। बोला इसके बाद ना तो गफूर की कोई जात रहेगी ना, बोला ना कोई नया पैगंबर आएगा। तो हदीस से वालों ने, तो हदीस लिखने वालों ने तो आप प्रॉफिट की बेइज्जती की हुई है। आप क्या बोले इनको, आप खाली सर्च मारो, ये कौन सी हदीस है? आपको मिल जाएगी। आप खाली उस पे जाओ, गूगल पे जाओ, आपको हदीस नंबर मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा था। ये बताइए अच्छा, प्रीति जी, आप जब जन्नत की पर बात वहां हो रही पे थी ये तो बोल भी देंगे मैं कि ऑथेंटिक नहीं है, आपने पर वो आपको मिल वाली, जाएगी ये। हाँ, आपने वो वाली कहानी सुनी है कि एक आदमी जा रहा था नौकरी के लिए, तो उसको वो अनएम्प्लॉयड था बहुत समय से, तो फिर उसको रास्ते में एक मजार मिली, तो उसने सोचा कि इसमें माथा टेक लूं, और उसने ऐसे ही प्रे किया कि मेरे को अगर नौकरी मिल गई तो मैं यहाँ पे आके पैसे दूंगा। तो उसकी इत्तेफाक से नौकरी लग गई, तो फिर वो पैसे डालने लगा वहां पे आके काफी टाइम तक। और फिर जो है वो बहुत समय हो गया, तो वो नहीं, मैं नहीं नहीं भूल बहन, गई वो वो। ऐसे ऐसे वो था, ऐसे नहीं है, वो मैं उसका बताता हूँ। गधा नहीं था नहीं, कोई। हमने ये एक्चुअल में देखा मैं था एक बताता बार, हूँ। नहीं नहीं, वो सुन नहीं लो, था, वो भी अपने लिखा हुआ ऋषि दयानंद जी ने अपने वो एक्चुअल में वो कहानियों पाकिस्तान में की है। स्टोरी है, उसमें सही हुआ स्टोरी पता क्या था ना, एक बंदा ना बर्तन बेचता है गधे पे रख के। तो कपड़े कपड़े अब उसके पास नहीं, बर्तन चलो कपड़े कुछ भी, बर्तन बर्तन वो, बेचते हैं। हाँ, वो अपने गधा जाता है मर, वो बंदा बैठ के रोता है, यार मेरे पास अब मैं बिजनेस कैसे करूंगा। तो ये गधे को खोता दफन बोलिए, करता, खोता खोता। खोता 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 कह दो चाहे। वो बड़ा सर पकड़ के रोता है वहां पे। प्यार होता है गधे पे, क्योंकि सारी कमाई तो उसी से की होती है। वो चादर टांगता है उस पे, रोता है। वहां पे कुछ होते हैं अपने हिंदुस्तान के लोग कि हाँ यार, यहाँ पे जो बंदा इतनी शिद्दत से रो रहा है, यहाँ पे कोई गाजी काजी अपने दफन होगा। लोगों ने पैसे चढ़ा दिए। उसकी ने जब आंख खोली, उसने देखा, बोला यार ये तो काम सही है। तो ये तो वो एक्चुअल में खोते मजारों पे के ही ऊपर बना बनाया। रहे थे। तो ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता वहां पे गधा दफन है, तो जब खोता बंदे मारा को पड़ा। पैसे चढ़ा। ये सही कहा। अच्छा, ये नहीं, कहानी स्पार्टकस असल में कब लिखी? हिंदुओं को भी थोड़ी समझदारी इसमें दिखानी चाहिए। जो ये किसी को भी कहीं भी पूजना शुरू कर देते हैं, वो भी बहुत एक ज्यादा पुराना वीडियो मैंने अच्छा। देखा था, कोई जी, सॉरी स्पार्टकस था। अब कोई क्या, हमने उसके कितने सारे वीडियोस देखे हैं, अब कोई तो नहीं कह सकते। उसने उसने यही कहानी बताई थी, कुत्ते वाली, कि खोता मर गया, उसको फ्री में उसने फिर बताया भी नहीं कि यहाँ कोई, उसने कहा खोता गड़ा, उसी से पैसे मिल रहे हैं, तो यही सही। ये एक्चुअल में ऋषि दयानंद ने ना कुछ नहीं, फिर वो हास्यास्पद दूसरी, कहानी वो लिखी हुई नहीं, वो थी दूसरी अपने मजार मर गया। ये नहीं देखा कि वो उसको पहली मजार वाला आदमी मिल गया, तो उसने कहा कि मेरा वो गधा मर गया। उसने कहा वो जो पहली वाली मजार थी, वो उसकी गधे की माँ थी। नहीं नहीं, ये सही। एक्चुअल में ना, आप ना इतना कभी था। डाउन नहीं बहन, आप पता क्या करना, कभी डाउनलोड करना ऋषि दयानंद की ना कुछ कहानी, जो उसमें बहुत सारी कहानी, दो बहनों की कहानी, आपको हंस हंस के आ जाएगी। वो इन्हीं बातों पे हैं। जैसे हमारे जैसे भाई ने बोला कि हिंदू को थोड़ी अकल चाहिए, वहां पे जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सारी कहानी है वहां पे। जी, क्या नाम है उसका? वो एक्चुअल में नाम मुझे भी नहीं पता। अपने उनकी है 4 किताबें, 4 में से एक है जिसके ऊपर आप हंस ही सकते हो कि लोगों का, जिसपे अपने पखंड है, ये है, सारा आपको वो उस पे हंसने ही के लिए बनी हुई है वो। दयानंद सरस्वती जी की। हाँ सर सर, दयानंद सरस्वती जी। ये एक्चुअल में कहानी वहीं से निकली हुई है। वो बोला, अपने कब्र में है कौन, आदमी है या गधा है, ये भी नहीं पता होता, पर लोग अपने चद्दर भी चढ़ाते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं। अच्छा, मैं आपको इस बारे में एक बात और भी बता दूं अगला शुरू करने से पहले। मैंने वो जो किताब थी ना, व्हेन आमिर मेट अनुष्का, वो पढ़ी, और पढ़ते ही मेरे को नींद नहीं आई दो रात तक, क्योंकि वो छोटी छोटी जो रियल एक्चुअल स्टोरीज है ना, उस पर बेस्ड है। पर उन्होंने ऐसे लिख दिया है कि ये एक वो है स्टोरी, पर ये एक्चुअल स्टोरीज पर बेस्ड थी।
किताब। और उसमें मतलब ये मैं उसका सार बता दूं कि जितने भी ये नवरात्रि की जो डांडिया होता है ना, ये लोग मुसलमान लोग ही उसको अरेंज करते हैं, ताकि जो मुसलमान लड़के हैं वो हिंदू मौली पहन के, हिंदू नाम रख के वहां डांडिया करें हिंदू लड़कियों के साथ। फिर उन्हें बहका के ले जाते हैं, यंग लड़कियां होती हैं, उनकी तारीफ कर दो ये वो। और तो फिर वो उनको ले जाते हैं होटल में और उनके साथ मतलब अश्लील वीडियो बना लेते हैं, या फिर उनको फंसा लेते हैं प्यार जाल में। और उसमें यहाँ तक था कि जो उसकी चाची थी लड़की की, तो वो तो फंस गई, मतलब खुद तो वो फंस गई एक मुसलमान लड़के के साथ, और उसकी चाची जो थी वो विधवा थी और उसका एक बेटा भी था। तो उस चाची को भी इन्होंने जो है वो हिंदू में उसका शादी वगैरह नहीं, मतलब अब उसका विधवा हो गई, मतलब उसका जीवन ही खत्म हो गया एक तरह से, मतलब उसके लिए कोई वो सेकंड लड़का नहीं ढूंढ रहे थे उसके परिवार वाले। तो वो भी उसकी बातें जानकर इसने फोन लगाया उसको, मुसलमान लड़के ने वहां फोन लगाया। बाद में कैसे इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात पता चली, तो वो जो पीर थे ना वहां पर अजमेर में, तो वहां के पीर को उसकी बातें बता दी, तो ये उसको चाची को और इस लड़की को लेके वहां पीर के पास गया, और पीर ने उसको बातें बताई उसके घर की, तो वो बड़ी सन्न रह गई कि ये तो बड़े चमत्कारी बाबा है। फिर बाद में उसने उस पीर आदमी से ही शादी कर ली वहां पर चाची ने। और फिर धीरे धीरे उसका अपना लड़का मर गया, और ये जो इधर जो जो हिंदू आदमी से लड़का था वो मर गया, और इधर इसने भी इस लड़की को खूब तंग किया और इससे कहा कि तू दूसरी लड़कियां लेकर आ, या इस तरह से उसको अपने भाई बहनों मतलब अपने भाइयों और अपने पिता के साथ सोने के लिए मजबूर किया। तो वो उसमें बिल्कुल सही सही बातें लिखी हैं। मेरे को ऐसी लड़की भी वीडियो आई थी जो जिसको मजबूर किया गया था उसके देवर और जेठ के साथ सोने के लिए और ससुर के साथ। तो ये सारी बातें काफी ये कुछ तो उसमें ये सच। तो ये तो कई कई ये तो टीवी में भी आ चुका है, कई डिबेट में देखा हाँ, गया कि ये आप उन्होंने पढ़ रहा, मेरे पास ये उन्होंने पीडीएफ है इसकी हाँ अवेलेबल वीडियो मेरे भी है, और मैटर यहाँ यहाँ नेशनल टीवी पे भी आया था। अच्छा हाँ प्रीति ये जी, आपने तो चलो नेशनल टीवी पे देखा होगा, मैं बॉम्बे रहा हूँ, ये अपने नारुल में। नारुल में मैं जहाँ पे रहता था ना, वहाँ पे लड़की थी वो एक्चुअल में ना, जिसके साथ रहती थी, उसको उससे उसको दो बच्चे भी थे। वो पढ़ने आई थी, मुस्लिम लड़का था, उसने शादी कर ली उससे। तो अब जब उसकी शादी होगी ना, पीछे घर वालों ने उसको त्याग दिया। उत्तर प्रदेश से थी लड़की। तो प्रॉब्लम क्या होती थी, अभी उसका हस्बैंड दूसरी लड़की के साथ रह भी रहा था, उसको भी पता था ये मुझे आज ना कल छोड़ने वाला। वो रोती थी वो बेचारी। तो उसको हमने कई बार बोला कि तू छोड़ इसको, तलाक तुल्क जो है इसका किस्सा खत्म करके तो अपना वापस चले जा। तो घर वालों ने लकीर मार दी कि हाँ इसको वापस लेना भी नहीं। उसके घर वालों के साथ भी हमने बात की, बोला हमारी साइड से मर गई। तो अभी ऐसा भी नहीं है कि हाँ चलो आप तो, आज तो जागरण आ रहा लोगों में कि हाँ कोई ऐसे लड़की परेशान है, जैसे आर्य समाज है, जहाँ अपने हिंदू जागृति समिति वाले भी ये भी शादी करवा देते हैं। पहले अपने बिल्कुल धुतकार दिया जाता था। और ये सबसे अपने जो रिसेंटली अपने एक कांड हुआ ना, ये जम्मू में हुआ है। लड़की डॉक्टर थी अच्छी खासी वो, उसका एक्चुअल में डिवोर्स हुआ हुआ था, उसके साथ लड़का पड़ा हुआ था, उसने ऐसा मिस यूज किया उसको, हाँ उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी। उसके भी सेम स्टोरी, उसके घर वालों ने भी पीछे से अपने दरवाजे बंद कर दिए, भाई नहीं उसको बुलाते हैं। अभी चलो खैर, ये अपने शिवसेना ने थोड़ी बहुत हेल्प की है उसको। उसकी भी कहानी सुनोगे, बड़ी दर्दनाक है कि हाँ कैसे कैसे करके उसके साथ खेल हुआ। कोई ये तो कहानियां वो है जो हम टीवी अच्छा, पे आ आप जाती हैं, ये जहाँ हम लोग। कहानियां ये बोल रहे हैं। आपको कहानियां, मैं जब आपको छोटी ये थी ना, बताएं, मैं जब ये छोटी थी ना, बिल्कुल। तो अरे मैंने प्रीति एक जी मैं आपको लड़का जो बताऊं, था। प्रीति जी काफी लोग बाइक पर बैठे रहते हैं, इनको बाइक मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, स्कूल्स कॉलेज के सामने खड़े हो जाते हैं मोस्टली। तो ऐसा नहीं है, हम लोग के साथ भी हुआ है। आपको कोई ढंग का लड़का करे ना करे, ये लोग कहाँ से आपको नंबर पा जाएंगे कुछ पा। एक तो मेरी आदत नहीं, नंबर देने की कभी आदत नहीं रही, लेकिन मैं ऐसी जगह रही हूँ जहाँ मोस्टली मुस्लिम इलाका ही था। आप ना चाहते हुए भी आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि जबरदस्ती वाला काम। अरे भाई, जब कोई नहीं आपको वो पसंद करता है, आपकी कम्युनिटी को वो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं जब एजुकेशन ले रही थी, तो कम से कम वो कहते नहीं, खून लिखता हूँ खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। वो 10-10 लेटर आपके पास आ जाएंगे।
इस अच्छा एक्सट्रीम बहन लेवल मैं तक जाते। मैं बताऊं, जब अच्छा मैं बहन मैं छोटी थी ना, तो छोटी मेरे सी क्लास में एक मुसलमान लड़का था। तो मेरे को तो बचपन में पता ही नहीं था, इस चीज की कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने उस लड़के को अपना भाई बना लिया। तो मेरे पेरेंट्स मेरी हर एक बात को मतलब वो करते थे। तो मेरे पेरेंट्स भी उसके घर गए, मैंने उसको वो भी करा राखी। वो मेरे घर पे आया, तो एक दिन मेरे को सेक्सुअली ग्रूम, अब मैं इतने सालों बाद, मतलब 30 साल बाद मैं अब सोचती हूँ कि वो मुझे सेक्सुअली ग्रूम कर रहा था। तो वो मुझसे, मेरे को जिसकी बिल्कुल नॉलेज भी नहीं थी तब, तो वो मेरे को आके बोल रहा है कि मैं 9th क्लास में, मतलब वो मेरे को बोल रहा है आके कि देखो ये जो सलमा आगा का गाना है, इसके बीच में ना ऐसी ऐसी बातें होती। तो मेरे को उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। वो कई बातें बोलता था तो मेरे ऊपर से उड़ जाती थी। और वो मेरे को कहता है, हम ना यहाँ पर रहते हैं, तो एक किताब आती है पॉर्न, कोई किताब के बारे में मुझसे बात करने लगा। तो मुझे उसकी बारे में शिक्षा देने लगा। और फिर एक दिन मेरे को कहता है, तू किसी को मत बताना, दोपहर को वहां आ जाना। तो मेरे को लगा ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि किसी को मत बताना, मैं तो अपनी मम्मी को हर एक चीज बताती थी। तो मेरे को, मैं गई ही नहीं। फिर वो अगले दिन चिढ़ गया इस बात से। मतलब वो, अब मैं इतने सालों बाद पीछे देखती हूँ नहीं कि दीक्षित जी, दीक्षित जी, हम उस दिन यही बात कर रहे थे, उन्होंने जी, हमें बात लेकिन वो ये लोग कर, कोई समझने को तैयार नहीं थे ना, नहीं वो बात करने ही नहीं दे रहे थे इसको। करने नहीं दे रहे मैं इस ये बात रियल को। बात बता रहा था। वो ये कह रहे थे मैं कि आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रही। हमने कहा अरे हाँ, भाई, आपने देखा नहीं, मैंने देखा। वो ऐसे आपके पीछे पड़ जाते कि कोई मतलब ऐसी नौटंकी तू कहे तो मैं जैसे छलांग। मधुमक्खी नहीं पड़ जाती किसी के पीछे, कौन कौन मधुमक्खी। कर रहा था, मुझे तो बताओ कि इस बारे में ऐसा बात कर था। रहे हैं। बेगमबाज जी, जी आप थोड़ा डिटेल में बताएं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ऐसी बातें चल रही थी तो मैं कह रहा था कि भाई किसके साथ? आप वही है, एक चैनल पे चल रही थी, तो वो मैं लव ये कह जिहाद रहा पे। था। जी जी जी, लव जिहाद पे मुसलमान ही के एक चैनल पे, एक्स मुस्लिम के। जी जी जी। हम्म। तो मैं ये कह रहा था उनसे कि भाई ऐसा है कि आप किसी को पसंद करें ना करें, आपकी गिनती होती है, कितनी काउंट, आप कितनी कोशिश कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ वो 50 बार कोशिश करते हैं, 60 बार कोशिश करते हैं, 70 बार कोशिश करते हैं, वो थकते नहीं है। वो ने फिर अंत क्या होता है इस चीज का अंत, या तो तुमने एक्सट्रीमली कुछ काम कर लिया, कुछ कर लिया, नहीं तो आपको हाँ करनी पड़ेगी। जी अच्छा मैं जी, उसी पे बात बता रहा था। एक्चुअल में होता क्या है नहीं ना, तो एसिड ये फेंक देंगे। नहीं होता ऐसा, क्या है हाँ हाँ, जैसे, नहीं एसिड की तो आपको चलो छोड़ दो नहीं, बात। मैं आपको यहाँ तक कह रहा टारगेट हूँ कि किया जाएगा अगर आप अकेली लड़की बेगम हो बात भाई। भाई मैं थोड़ा सा अपने समाज एक आपके मिनट पीछे बोलूंगा, पड़ उसके बाद जाएगी। में आप अपनी हाँ बात वो तो रखना। है। जैसे इनको अपने आप को चाहे दो टाइम की रोटी ना जुड़े, पर ये लोग ना, जैसे लड़की है ठीक है कि नहीं, हल्की सी बात भी होगी उसको मोबाइल गिफ्ट कर दिया। जैसे होता है ना घर परिवार में से उसको कभी अपने 33-15 का भी मोबाइल नहीं देखा होता, वो लड़की सोचती कि पता नहीं ये बातें ऐसे ऐसे होती है, इतना ख्याल तो मेरे माँ बाप नहीं रखते। ये तो लड़कियां तो कुछ इसी भ्रम में आ जाती हैं। नहीं, ये मैं वाकई, मोबाइल वाली और बात नहीं बाद बता में रहा बुरा बैग आपको। में बुरका गिफ्ट पहन के, पहुंच जाता है। धर्म और जी, एक बुरा बुरका और धर्म पहन बताएं, के बच्चों सॉरी के साथ खड़ी होती सॉरी है। इंटरप्ट कर रहे हैं आपको। एक बात और बताए बड़ी, क्योंकि मैं बता रही हूँ। बैग असल खोलो, में एक दीक्षित जी, मिनट, मैं जी मैं ये कह बैग, रहा हूँ कि वो बात अभी इनके समझ में पहुंची नहीं इन तक भी, बेगम बाजी हम जो रुकिए कहना रुकिए चाह रहे जी। रुकिए। अगर मैं स्कूल जैसे करती थी और मैंने अपना बैग खोला तो मेरे बैग में एक से एक कीमती गिफ्ट, और मैं सरप्राइज थी कि मेरे बैग में आ कहाँ से रहे हैं, आ कैसे गए। तो उसी की बहन, मतलब उनकी, उसी की बहन मुझको प्रोवोक कर रही हो। वाह जी वाह। तो ये फ्रेज वो से मैं आपको गुजर ल्योर चुकी हूँ। कर रही है, ल्योर। और फिर मेरे भाई आपको ये वो, तुमने कहा देखो, मैंने ऐसे कहा, हमने कहा देखो, मैं तुम लोगों के साथ ही, मैं जानती हूँ तुम्हारा घर कैसा है, मैं उसी कम्युनिटी से आती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती तुम लोगों को। मैंने ऐसे ही उसके मुंह पे कह दिया, क्योंकि ये इसके अलावा कोई और वर्ल्ड मेरे पास बचे नहीं। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी कम्युनिटी में तो झांक के नहीं आऊंगी। मैं भले चाहे किसी और से कर लूं, लेकिन तुम्हारी कम्युनिटी इतनी गिरी हुई है। क्या मैंने देखा नहीं कि किस तरह से आंटी जी का नाम लिया, हमने कहा उन्हें बाहर कर दिया गया और नई लड़की को आप घर के अंदर घुसेड़ा गया था। तुम्हारे यहाँ ये सब तो होता है। तो मैं आंखें फोड़ लूं कि खूब सुनाया मैंने उसको, उसको गिफ्ट दिया। मैंने कहा दोबारा गिफ्ट आया तो चाटा मार दूंगी मैं, और सीधे जाके टीचर को बताऊंगी। वाह, आप तो बहुत तेज थी। कौन सी क्लास की बात है? ये 9th क्लास की बात है। आप जानते नहीं आप, हो अच्छा, मुझे प्रीति तो जी? हिंदू मुस्लिम का डिफरेंस भी नहीं पता था तब। और मैं बेवकूफी में इन लोगों मैं के तो वो उन्हीं के रहती बीच थी। पली बड़ी थी ना।
हाँ, मैं तो प्रीति रहती थी, भी, पर मेरे को इतना ऑब्जर्वेशन नहीं था। मैं एकदम मतलब स्टूपिड सी थी इस मामले में। अच्छा मैं आप सभी के वो बीच में एक बात रखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से जी समझना मेरी बात को, कोई बीच में ना बोले। आपका कितना भी मुस्लिम कोई भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी आपका घनिष्ठ मित्र हो, वो आपको कभी भी आपके ना जिस घर में बेटी है ना उसको अपने घर में नहीं लेके जाएगा। और अच्छा आपका घर कितनी भी दूर हो वो प्रयास करता है कि आपके घर तक पहुंचे। और ये बात मैंने हजारों बार देखी है, ये चीजें और ये चीजें नोटिस की हैं। मैं एक बिल्कुल। सच्ची बात अभी सच्ची कल की बात बता रहा हूँ। कल परसों अंकल ने मुझे बताई ये बात, क्योंकि मैं स्ट्रीम रखने वाला था एक्स मुस्लिम पे, आपको सबको पता है। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि मैं डिस्कस कर रहा था एक से कि भाई अपने बच्चों को और इनको संभालो और इनको ध्यान रखो। इनका बच्चे जो 15-15 14-14 साल के आपके बच्चे हैं, स्पेशली लड़कियां, क्या ये नाम बदल बदल के जो है ना ये चीज चल रही है। अच्छा, तो मैं ऐसे ही कर रहा था, तो वो अंकल आ गए। असल में वो हमारे यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, मतलब हमारी बिल्डिंग में। तो वो आए तो उन्होंने बताया, फिर एकदम से उन्होंने सुन ली मेरी बात। तो वो मेरे पास आ गई। किस बात में, किस बारे में बात चल रही है? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, तो ये जो है ना आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है नाम बदल के ये। तो वो बताने लगे कि हम जो थे, मेरा जो साला था वो उसमें था, मतलब एक जगह काम करता था, और वो एक मुस्लिम भी वही उसी जगह काम करता था। तो दोनों ने 2-3 साल काम किया वहां पे, तो उनके पास 3-4 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। आपकी आवाज कम आ रही है, मेरे को सुनाई नहीं ज्यादा दे रही है, जोर से बोल रहे। अच्छा एक मिनट, अब आ रही है सही? हाँ, अब बेटर है। तो वो 2-3 लाख रुपए उन्होंने कमा के इकट्ठा कर लिए थे। और उस बंदा, वो जो मुस्लिम बंदा था वो तभी आया था, तो ये यानी कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो दोनों बहुत अच्छे मेल जोल था, जिनका मैं बात बता रहा हूँ उनका बहुत अच्छा मेल जोल था। वो अंकल का साला था, एक तो उनमें से, जिन अंकल बात बता रहे थे ना, उनका सगा साला की बात बता रहा हूँ मैं। तो वो बताने लगे कि जब 2-2.5 लाख, वो 3 लाख रुपए थे, वो कहने लगा कि मुझे जरूरत है, मुझे तू 2 लाख रुपए दे दो अपने। तो उन्होंने कहा भाई उसने कहा सारे दे दो मुझे, वो मोमडन ने। उसने कहा भाई सारे तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं 2 लाख रुपए तुझे दे दूंगा, तू अपना काम निकाल ले। तो उसने क्या करा, रात भर 12-1 बजे तक दारू पी दोनों ने, मतलब दारू पी के, शराब पी दोनों ने, मतलब दोनों ने नहीं, उसने पी बाहर जाके, वो जो मुस्लिम था, और वो ऐसे ही टीवी देखता रहा 12 बजे तक। 12 बजे आके हैमर रखा था, एक हैमर, तो हैमर उसके सिर में मार दिया उसने। और एक उसके चाचा का लड़का था, उसके भी सिर में मार दिया। मतलब दोनों को मार दिया उसने, अपने वाले को भी मार दिया पैसों के चक्कर में, और उसको भी मार दिया जो अंकल का साला था। दोनों के सिर में हैमर मार दिया, तो हैमर लगते ही वे तो दोनों वो हो गए। अब क्या, उसने रुक के मचा दिए, बाहर जाके क्या आवाज करी कि भाई वो चोर आ गए, चोर आ गए। चोरों ने हैमर मार दिया, ऐसे कर दिया। लेकिन अंदर से बंद था, लोक था। अब पुलिस आई, पुलिस ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला भाई ये चोर आए थे, कैसे आए? नुको जी अंदर आ गए। नुको अंदर से कैसे था, उसके मुंह से ही निकल गई कि भाई अंदर तो लोग था। तो फिर और कोई रास्ता नहीं था अंदर आने का। वो फिर उसने पता क्या किया, अंकल बता रहे, फिर उसने क्या करा, हैमर वहीं रखा था वो, जैसा पुलिस पूछताछ कर रही थी, एक हैमर अपने अपने भी मार लिया सिर में। तो सिर में मार दिया। खैर अभी फिर मैंने अंकल से पूछा कि अब वो क्या कर रहा है, उनको अब वो भीख मांगता है। उसके जहाँ पे वो हैमर लगा था, वो आंख खराब हो गई, और वो हिस्सा पूरा खराब हो गया। मैंने कहा उसको जेल भी हुई थी, उनको जेल तो थोड़ी बहुत ही हुई, लेकिन वो अब भीख मांगता है। तो ये ऐसे विश्वास के होते हैं, ये जिंदगी भर साथ रहते हैं, लेकिन मौका पड़ते ही मार नहीं, देते हैं। और अच्छा ये इन्हें बताइए अच्छा, मेरे को बेगम याद बात आया, जी, मैं आपको एक जी बात बेगम बताना बात चाहती जी हूँ। एक ये बात मेरे पापा बताइए। ने बताई थी। ये मेरे पापा ने बताई थी कि वो उस समय ना एक हिंदुओं का मोहल्ला था, वहां पर एक ये सच्ची घटना है। जब मेरे पापा छोटे होते थे तो वहीं पर उनके मोहल्ले में एक वो भी था, उसके उनके बगल वाले मोहल्ले की बात है ये। तो उसमें एक मुसलमान परिवार रहता था। तो जब हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए तो बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया गया। तो हिंदुओं ने भी बदले में जो है झगड़ा किया। तो इस डर से कि हिंदू लोग जो है वो उस लड़के को नुकसान न पहुंचाएं। वो अकेला ही रहता था शायद लड़का, या पता नहीं उसके फैमिली वाले नहीं थे। तो वो उस लड़के को, उस आदमी को अपने घर में एक हिंदू परिवार ने शरण दे दी।
तो उसने रात के आधी रात में उठ के उस घर के सब लोगों को जिसने शरण दी थी उसको कत्ल कर दिया, बच्चे को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, मतलब सर तन से अच्छा अलग कर ये दिया। अच्छा ये बताइए बेगम बाजी, शायद आप ना जानते हो लेकिन नागेंद्र जी जानते हैं, जो जी नहीं है वो मेहंदी जी, वो हाँ जो हाँ हाँ जानता हूँ है मैं ना, जान किस जी तरह से पीछे पड़े हुए थे उनके अपने, अरे वो क्या नाम है उनका, अरे वो तो महलिस अब्यूज करने महलिस लगा था, सरकारी। उसकी 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 मतलब बच्चियों पे मैं भी बता तो वीडियो रहा बना रहा था हूँ, वो। नहीं नहीं आप मैं ये देखिए, ये, पहले रोना ये धोना, हम्म पहले आप समझ नहीं रहे, पहले क्या किया, बड़े प्रेम का इजहार, फिर उससे बात नहीं बढ़ी तो रोना धोना, रोने धोने के साथ धमकी भी कि अब तो आप किसी की फिर धमकी कि अब आप किसी की बीवी नहीं बन सकती क्योंकि आप मेरी बीवी बन गई, और धमकी के बाद हरेसमेंट, मतलब और यही होता है, यही स्ट्रेटजी। अब मैं वही तो कह, उस दिन मैं यही कहने वाली थी लेकिन मेरी जुबान रोक दी गई, वो मुझसे कहा कि अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा अभी आपने हाँ किसने देखा किसने कहाँ कहा ये उनको, बात, किसने कहा अभी ये वो बात आपसे? देखा वो भी कहाँ, लेडीज ही थी, मतलब लेडीज अपना नहीं अपना पक्ष। जेंट्स था, जेंट्स से सुशील करके कुछ ऐसे नाम था हाँ हाँ वो भी उस थे और स्ट्रीम में, लेडीज भी थी। जी जी वो मैं मैं कह ये रहे कह थे रहा आप था। मेरे शब्द। हाँ जी हाँ, हम दोनों एक ही बात कर रहे थे उस टाइम पे, और आपने मेरी बात को बिल्कुल रिलेट किया था उसमें, और वो मैंने कहा बात था सुनने अभी के लिए आप लोगों तैयार ने नहीं हो रहे थे देखा वो। नहीं, इतने कीमती कीमती गिफ्ट, हमने कहा भैया आते कहाँ से हैं, तो ये कोई बताने को तैयार नहीं कि हम लोगों के रेट फिक्स किए जाते हैं कि अगर वो फिर एक एक्स मुस्लिम है, उन्होंने बताया कि हाँ बहन ऐसा होता है, हम लोग के मस्जिद में रेट फिक्स किए जाते हैं, सबसे ज्यादा रेट लगते हैं आपके पंजाबी लड़कियों के, हाँ ब्राह्मणों के उसके बाद फिर लगते हैं हम ब्राह्मण लड़की। लड़कियों के, हाँ, उनके ब्राह्मण लड़कियों के बकायदे मैंने इश्तेहार देखा है जी, उसमें और उसके बाद फिर और अखबार सबसे में। कम रेट होते हैं दलित के, और फिर उसी से वो कीमती गिफ्ट वगैरह सब। दीक्षित जी और प्रीति जी और उन्हें दीवानगी सभी का और आलम। बाकी इनको जी आप दोनों को, इनको तो तीनों को पता, दोनों को पता ही है। आपको मैं बताऊं, मैंने अभी हमारे यहाँ पे थोड़े ही दिन हुए हैं, उसने एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़के ने शादी की थी, बल्कि बहुत ज्यादा पंगा हुआ है लेकिन हो गई शादी, अब इधर बिल्कुल कोर्ट वोट में सब कुछ हो गया फाइनल। अभी मैं उसका इंटरव्यू रखूंगा एक हिंदू हिंदू का वीर योद्धा रख के उसका एक टाइटल बना के, और उसका मैं इंटरव्यू रखूंगा अभी। उसकी मैंने थोड़ी बहुत हेल्प भी, उससे दूसरे दो दो शादियां हुई हैं उनकी वो करी है हेल्प भी, वैसे नहीं करी बाका मिलकर नहीं करी, बाकायदा फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प कर दी थी जी। तो अभी वे दोनों की शादी होगी, दोनों वो उन्होंने सनातन में ले ली लड़कियां जी। जी और मैंने मैंने हाँ, एक चीज बताता हूँ बहुत जरूरी है, मैं एक नंबर दूंगा ग्रुप में, उनका नाम है नितिन शुक्ला, काफी बड़े यूट्यूबर है और इन्फ्लुएंसर भी है काफी बड़े। उन्होंने कहा है कि जो भी ये शादी करता है ना, वो सीधा मेरे पास आए, मतलब मेरे को फोन करे और मेरे से जो मदद हो सकती है मैं करूंगा, चाहे फाइनेंशियली, चाहे वकील के तौर पे, या फिर सिक्योरिटी देना है। उसने बोला है तो अब बेगम बात, अब उनको वो नंबर दे दीजिएगा कि जो भी कोई प्रॉब्लम है ना, उनको सीधा फोन लगाए। इस चीज का उन्होंने खुद कहा है अपने लाइव में कि सीधा मेरे को फोन लगाए, और कभी भी लगा सकता है इस मामले में, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मामला कि अंकित सक्सेना के साथ क्या हुआ है दिल्ली में। नहीं लेकिन ये अपने घर की लड़कियां होती हैं तो मार डालते हैं, ये भी सही बात है, हाँ ये उसको मार दोनों डालते को हैं। मारा इन्होंने, इन्होंने उन अगर लड़की को भी मारा, देखा लड़के करती, को भी मारा। अच्छा हाँ, वो तो मैं बड़ी भूल ना मुश्किल जाऊं, मैं एक बात जी बताना चाहती हूँ। एक अभी लड़की का केस आया था ना, जिसको कि वो बेचारी उसकी शादी टूट गई थी, तो अब उसको कोई लड़के नहीं मिल रहे थे। तो हिंदू समाज में ये बात है कि जो डाइवोर्सी वुमन होती है उसको आसानी से लड़का नहीं मिलता। तो ये एक उसका क्लासमेट था मुसलमान, वो और उसकी माँ उसको बहका के ले गए और फिर शादी उससे कर ली। इसको हिंदू टेम्पल्स में ले गए, यहाँ वहाँ दिखाने को कि हम बड़े सेकुलर हैं। बाद में उससे शादी कर ली और फिर उसको मजबूर किया, जब ससुर और जेठ के साथ सोने के लिए उसने मना कर दिया, तो वो पुलिस में गई शिकायत लगाने। तो पुलिस वाली मुसलमान थी, उसने उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी और उसने कहा कि आप लोग हमारे मजहब को बदनाम करते हैं। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, मैं हर लड़की को कह रही हूँ कि वाकई आपको बता रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे दीवानगी, मैं बता, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि आप ना चाहते हुए भी परेशान हो जाओगे। और
जाहिर सी बात है हर कोई पसंद नहीं करता। मैं ब्लड से लिखा हुआ लेटर कभी पसंद नहीं कर सकती। एक अजीब सी स्मेल आती है, खोलोनी की एक अजीब सी स्मेल होती है, वो आपको मिलेंगे। साइकोपैथ की आपको निशानी है नहीं, ब्लड से घर में लेटर। भी आती है दीक्षित जी। मैं ये कह रहा हूँ कि घर में भी अलग अजीब सी, अगर आप नहीं वो किसी भी मुस्लिम के घर में एंटर करोगे उसमें भी अलग स्मेल आएगी। देखो, एक तो वो इतनी बकरियां पालते हैं ना, उसी हाँ, में एक गंध बदबू रहती आती है, है। उसी में एक गंध रहती है। मैं उन लोगों के बीच में रही हूँ, मुझे पता है। तो तो और हम सारी मतलब उम्र प्यार से पाली हुई बकरी को हलाल करते हुए उन्हें जरा भी दुख नहीं नहीं। होता। और फिर देखो, हम अगर अपना जा भी रहे नहीं तो बीच में रास्ता रोकना, आपको कीमती कीमती गिफ्ट देना, ये सब लड़कियों के साथ वो करते हैं। और मुझे नहीं पता उनको पैसे पैसे मिल रहे होते हैं, ये बात हमको बाद में पता चली जब हम बहुत बड़े हो गए। मैं शादी हो गई, और ये अब बात हमको पता चली कि रेट फिक्स होते थे हम लोगों के। ये अब हमको पता चला, वो भी हाँ, एक दो एक्स मुस्लिम से पता चला कि नहीं बहन ऐसा होता है। लेकिन बाहर कोई मानने को तैयार नहीं है। अभी भी आप जाए तो हमदर्द के चैनल पे एक वो बैठे हुए थे, सैयद वो कोई याद सैयद नहीं आ रहा। मुश्ताक, सैयद हाँ, और मुश्ताक। वो एक्सप्लेन कर रहे थे, वो लड़कियां तो लव जिहाद नहीं है, वो अपने आप मन से कन्वर्ट होती। अरे नहीं, आप लोग टारगेट करते हो। वो तो मैं बीच में रह रही थी, मुझे पता है कि आप लोग कैसे कैसे लोग हैं। क्या मैं उन आंटी को भूल जाऊंगी जिन्हें रात रात में निकाल के बाहर कर दिया गया था? उनकी मदद कैसे पहुंचाई थी मेरे पापा ने, तो उसे बोल दिया गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो भाई मैं तो देख रही थी ना, अंधी तो नहीं। जो हाई स्कूल लाइफ में बच्ची होती है वो थोड़ी समझदार हो जाती है, उसे पता है क्या सही क्या गलत है। तो मैं देख रही हूँ ना, मैं पागल थोड़ी ना कि नहीं मैं सब दीक्षित बोल जी, रही हूँ। अब तो पूरी समझदार रहते हैं बच्चे 9th के। अब तो सब कुछ इसलिए जानते तो हैं। नहीं, इसलिए तो भारत सरकार ने 21 साल उम्र की है शादी की, चाहे उसमें कोई से भी उसमें तो मत हो, और प्रॉब्लम इसीलिए। हो रही है इन लोगों आप को, लोग कंटिन्यू उसमें तो करिए, और मैं आती प्रॉब्लम हूँ हो एक रही है। मिनट में। मैं 1 मिनट आ रही हूँ उसमें तो वॉशरूम और से। प्रॉब्लम हो रही है। आप ये समझिए, और कोई मानने को तैयार नहीं। जब मैं कह रही हूँ, अब मेरे ही नहीं, मेरी फ्रेंड्स जो एक दो थी, एक तो जाहिर सी बात है जब आप ऐसी कम्युनिटी में रहती है तो स्कूल में भी वही मिलेंगे आपको, ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां ही मिलेंगी। एक दो जो हिंदू थी उनके भी बैग्स में जबरदस्ती। तो हम लोग आपस में, एक तो उनका एक सुबह शाम एक ही काम था कि हिंदुओं को गाली दो, तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा राम का वो कहाँ है, मतलब दुनियादारी, दुनिया की बातें। खैर वो भी चलो मत सुनो। एक हम लोग सोचते थे चलो अपनी कम्युनिटी हम थोड़ा बात करें, तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे जाके बात बात कहना। लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, बहुत बोलती हैं। लेकिन और दूसरी बात, जब उन्हीं में से मेरे फ्रेंड्स में से एक लड़की ने आके मुझे ढूंढ के मुझसे मदद मांगी थी, मुझे ढूंढा था बाकायदे, क्योंकि मेरी शादी हो प्रीति चुकी जी, थी। दीक्षित जी, ना हम ना एक वुमेन्स के उस पर एक स्ट्रीम रखेंगे, उसमें आप सिर्फ लेडीज रहेंगी, कोई जेंट्स नहीं आएगा, और उसमें आप अपनी सारी बातें रखेंगे। इसलिए जी प्रीति दीक्षित जी, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम में ना ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको सारी मूवमेंट का ना पता चल सके कि ना कब का स्ट्रीम नहीं, करे, कब कब हो सक रहे। जो बात मैंने कह दी, ये दुनिया के लिए कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की जी, हकीकत है, लोगों की कहानी होगी, वो नहीं एंजॉय करेगा। मैंने ना, जी तो आज मेरे दीक्षित मुंह जी, से निकल मैंने गई। ये चीजें ना, मैं तो लड़का था लेकिन मैंने ये चीजें बिल्कुल फॉलो करी है, आंखों से देखी है मैंने ये चीजें। मैं अरे आपको मैंने तो रिलेट पूरा झेला है। कर, तो जब हाँ ये सब बिल्कुल। चीजें हो रही थी, हमने कहा चलो ठीक है यार, अब वो चीज है, चलो हम देखो मैच्योर्ड वुमन नहीं, झेल एक लेती झेल मेरी तो चलो बात, मैं तो तैरने मैच्योर्ड। वाला हूँ। जी दीक्षित जी, मैं तो तैरने वाला हूँ, तो आप तो डूबने वाले हो, आप तो डूब के निकले हो वहां से। तो वो जो मतलब जो झेला है, जिस बंदे ने जिसने झेला है ये चीज को, उसकी भी बात सुनने को तैयार नहीं थे वो। जी, नहीं, अपनी सुनिए बात मेरी बात। कभी भी मैं मधु जी के चैनल में फेस कभी नहीं दिखाती थी, इवन मैं कहीं नहीं दिखाती हूँ फेस, अच्छा, जाहिर सी मैं बात ये है। कहना चाहती हूँ कि ये हम प्राइवेट चैट में करनी चाहिए बात। हम जी थोड़े से जी, दस सही कहा, दस सही पॉइंट कर कहा। लेते हैं सत्यार्थ प्रकाश के, फिर मैं जी जी। मतलब इसको लाइव को बंद कर दूंगी, तो हम प्राइवेट चैट में ये बात कंटिन्यू रखें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं नहीं, प्रीति जी, ये जो ये लाइव जा रही है ना, जो भी सुनेगा हाँ, उसको भी पता चलेगा भाई क्या चल वो भी रहा है। पता चलेगा, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन ये मैं कहानी रोज रोज नहीं, फाइव करना कहानी सबसे तो ज्यादा मेरी जरूरी है। जिंदगी की रोज रोज नहीं तो बताने ऐसा वाली। करते हैं, मैं ऐसे एक मतलब ये तो सत्यार्थ प्रकाश की बात नहीं है ना, तो मैं एक और आइकन बना देती हूँ, और इस सत्यार्थ प्रकाश के 2 पॉइंट और करके अरे खत्म करके, सुनिए, और वो वाला अच्छा प्रीति नहीं मैम, चैनल सुनिए खोलती सुनिए, हूँ अभी है। अभी मैं और थोड़ा उसमें जाऊंगी हम काम। करेंगे मजेदार सच्ची बातें,
इस्लामिक हाँ हाँ दुनिया, हाँ हाँ उसमें ऐसे उसमें करके कर लीजिएगा। नहीं, लेकिन मजेदार अभी तो सच्ची फिर मैं बातें जाऊंगी नहीं थोड़ी देर के लिए अभी। प्रीति फिर जी, इस्लाम की काली बातें। अम, नहीं, इस्लाम की काली बातें की जगह और कोई वर्ड बोलो काली की जगह। नहीं 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 क्या? इस तरह से नहीं, मतलब ये है ठीक कि है, आपका सत्यार्थ प्रकाश को खोलो, मैं उसके ना साथ साथ में हाँ, कुरान खोला हुआ है मैंने, आप कंटिन्यू करो। मैं मतलब 5 पॉइंट अच्छा उसके खत्म कर देते हैं और फिर एक और आइकन खोलती हूँ ताकि उसमें लोग फिर आएंगे और हम ये अच्छा बातें रुकिए वहां तो, करें। अच्छा इस प्रीति मैम, हो सकता है कि मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी ना, थोड़ा देखूंगी क्या है क्या नहीं, बेड लगा कर कितना जो है, जो मतलब बिस्तर वगैरह लगा के सब, तो फिर अगर आऊंगी तो फिर मैं ऐड करूंगी, फिर मतलब ऐड हो जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा काम रहता ही है ना, ये बच्चे चुमा है तो उन्हें थोड़ा सा देखना पड़ता है। जी जी, ये गूगल यूजर जी इन्होंने बोले कि इन कमेंट का ना जवाब दे, जो वो कर रहे हैं वो जरूरी बात कर रहे हैं। एक बार जरा इसमें देखिएगा शुरुआत से देखो, यूके ये जो लिख में रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग नाम के से एक लव जिहाद कुख्यात है। वहां हजारों 12 से 15 वर्ष की ब्रिटिश व सिख लड़कियों का सामूहिक बलात्कार किया, जिसमें कुछ केस में एक लड़की से एक दिन में 20 से 25 दिनों तक रेप किया। तो मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है? एक वीडियो है, मैंने उस पे बनाई है सोशल ग्रूमिंग पे, क्या आपने वो देखी है? बहुत लंबी नहीं है और उसमें मैंने ये ब्रिटिश के ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बताया है और उसमें पेरेंट्स को अच्छा एक बात नसीहत भी दी है। बताइए, नहीं नहीं प्रीति जी रुकिए, अच्छा ये बात बताइए नागेंद्र जी, आप और आप लोग एक्स वो जो एक्स मुस्लिम पंजाब पाकिस्तान से निकले हैं, क्या नाम है, अरे तारिक वो, फतेह। नहीं 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 वो अभी जो गालिब हारिस गालिब सुल्तान गालिब कमाल और वो जी जी। महली सरकारी, क्या ये लोग ग्रूमिंग गैंग के बारे में नहीं जानते हैं? और तहर्रुश गेमिया के बारे में जानते हैं आप? तहर्रुश गेमिया एक अरब का रेप क्यों कल्चर नागेंद्र है। जी आप जानते ये हैं? बताइए दीक्षित जी, ये देखो, दीक्षित जी, ये देख रहे हैं आप मेरे 2 वीडियोस, तहर्रुश गेमिया जो अरब में रेप गेम है, या ऐसी एक लड़की जो जो ऑर्डिनरी सड़क पे चल रही होती है उसको घेर लेते हैं, मतलब जैसे कोई नहीं, जैज म्यूजिक या कुछ लगता है तो उसमें, आप ये और देखिए उसको घेर प्रीति के जी, 3 सर्कल बनाते नहीं हैं और प्रीति उसमें जी क्या आप ये करते हैं, जो देखिए, इनर वाला सर्कल है ना वो तो रेप करता है, और जो बाहर वाला सर्कल है ना वो लोगों को दिखाता है कि हम जा रहे हैं सपोर्ट करने, तो आप पीछे रहें, और ऐसे प्रिटेंड करता है, और बीच वाला जो सर्कल है वो जो अंदर घुस आए बाकी लोग होते हैं उनको बाहर निकालता है। तो इस तरह ये 3 सर्कल बना के उनको रेप करते हैं। और ये जो सेक्सुअल अच्छा आप, ग्रूमिंग ऑफ हिंदू सिख गर्ल्स है, ये 14 मिनट का कुल वीडियो है, 15 मिनट से भी कम का। इसमें मैंने बताया है कि कैसे यूके में बहुत सारी हिंदू और सिख लड़कियों को ये लोग कड़ा पहन के और मुसलमान लोग जो है वो पंजाबी सिख बन के और उनको उनको सेक्सुअल ग्रूमिंग करते हैं, और ऐसी कई लड़कियों की उसमें फेस ब्लैक करके, और एक मोहनदास नाम के एक वो है मोहन सिंह करके हैं एक गुरुद्वारे के, वो अब उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है उन लड़कियों को रीसेटल करने का, कहीं और जगह ले जाने का, क्योंकि वो फॉरएवर ब्लैकमेल होती रहती है। तो उनका बहुत सारे लड़के द्वारा जो लड़कियों का 14 साल की 13 साल की इनको ना ये कर लेते हैं बुला के, और उनका ड्रिंक में स्पाइक करके और उनके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसका वीडियो बना लेते हैं, और फिर बार बार उसको बुलाते हैं कि तू, हम तेरा वीडियो दूसरों को दिखा देंगे, तू आ हमारे पास दोबारा दोबारा, तो उसको जन्म भर के लिए ऐसा कर देते हैं। तो इसलिए वो उनको वहां से गायब करके लड़कियों को उनको रीलोकेट कर देते हैं यूएस में कहीं पर, और उनका नाम बदल के और उनको मतलब सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी सिख लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। एक आदमी तो रंगा हाथों इन लोगों ने पकड़ लिया, मुसलमान था वो, और उसकी शक्ल भी दिखाई है और उसको बोला है अच्छा मारे तुझे। प्रीति जी एक देखिए, मेरा कमेंट ले लीजिए, देखिए रेप करना तो हम मानते हैं कि रेप करने वाला, पर जाहिर सी बात है वो पागल आदमी है तभी वो रेप कर रहा है, लेकिन धर्म के नाम पे रेप करना या धर्म के नाम पे किसी को फंसाना, मजहब ये के नाम पे। मजहब के नाम पे, ये मैंने मुस्लिम में ही देखा है। जी, आपको पता नहीं है, मैं जब उसके चैनल में गया था, क्या नाम है वो, क्या नाम है उसका, और मैं उसका नाम भूल गया। अरे जो मास फैन के साहिल के चैनल में जब वो हिंदुओं को ले रहा था, तो वहाँ पे हिंदू लड़की है, उसने पूरी कहानी बताई और वो पूरे सुनते रहेगी कि ना कैसे वो काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा वीडियो क्लिप ना भेजूंगा उसमें,
ये ठीक है। पूरा इनका आप समझिए वो मैं उन्होंने ना इसके और बाद इस एक चीज और पे स्ट्रीम हामी भी भरी। खोलूंगी ना, मैं एक और स्ट्रीम खोलूंगी, उसमें हम ये बातचीत शुरू करेंगे। अभी हम 5 पॉइंट हाँ, आप करके अपनी इस स्ट्रीम को सत्यार्थ क्लोज प्रकाश कर कर दें। लीजिए पहले। हाँ हाँ, मैं ये कहने वाली थी, फिर वो खत्म नहीं होएगा, नहीं तो हम हमेशा ये सत्यार्थ प्रकाश खोल के दूसरी बातें करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये है कि ये तो हो गया ऊँटनी वाली बात, क्या और सदैव रहने वाले बीच उसके जब तक की रहे आसमान और पृथ्वी, और जो लोग सुभागी हुए बस बहिष्ट के सदा रहने वाले हैं जब तक रहे आसमान और पृथ्वी। सूरा 11 की आयत 108। तो ये है 108, ये हो गई ये वाली। और जो लोग नेक बख्त हैं वह तो बहशत में होंगे, यानी जन्नत में, और जब तक आसमान व जमीन बाकी है वह हमेशा उसी में रहेंगे, मगर जब तेरा परवरदिगार चाहे सजा देकर आखिर में जन्नत ले जाए। अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ ठीक है बहन, मैं खोलता हूँ जरा। और समीक्षक ने ये कहा है कि जब जो दोजक और बहिष्ट में कयामत के पश्चात सब लोग जाएंगे, फिर आसमान और पृथ्वी किस लिए रहेंगी, और तब दोजक और बहिष्ट के रहने की आसमान पृथ्वी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे बहिष्ट व दोजख में। यह बात झूठी हुई। ऐसा कथन अविद्वानों का होता है, ईश्वर व विद्वानों का नहीं। ये है जन्नती खालिदीन वल उज़ु इल्ला माशु और रब्बु का आत अन ये क्या पढ़ रहे हो आप? गैर। वो सब मत पढ़ो, इसको एक्सप्लेन करो और जो यहाँ भी पे मैंने है पढ़ा था। और ये लोग वो हैं जो वहशत में होंगे जब तक आसमान व जमीन, तो हमेशा उसमें रहेंगे, मगर जब तेरा परवरदिगार चाहे जन्नत में ले जाए। देख देखो ये भी अपने लड़कपन की बातें हैं। अगर वहशत है जो अपने जिसको, ये मेरी आवाज शायद रिपीट हो रही है, किसी का माइक खुला है क्या? हेलो हेलो। जी नहीं, ओके है, अभी अभी ओके आ रही है। अच्छा ठीक है। अभी देखो जन्नत है, ठीक है, वो सदा के लिए है, वहां पे लोग हमेशा के लिए रहेंगे। तो फिर ये धरती वगैरह पदार्थ किस लिए हैं? ये जो जल स्रोत है, तो फिर ये तो निरर्थक हो गए ना। अगर जन्नत जहन्नुम ही बंदे की आखिरी मंजिल है, तो फिर ये पृथ्वी किस लिए है? इसका फिर क्या आधार रह जाएगा? सूरज किस लिए रह जाएगा? तो ये भी सोचने वाली बातें हैं कि हाँ, अगर उसने ये अपने कायनात बनाई है, तो कायनात में फिर अगर दो ही चीजें रह जाएंगी, तो बाकी चीजें जो बनाई हैं फिर वो किस लिए हैं? बिल्कुल। अब नेक्स्ट चलते हैं। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ए बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न देखा, स्वप्न में देखा। तो ये है आयत 4 सूरा, इसमें सूरा 12 और 13। तो इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवाद रूप किस्सा कहानी भरी है, इसलिए कुरान ईश्वर का बनाया नहीं है, किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है। क्योंकि उसमें लिखा है कुरान में यूसुफ ने अपने बाप से कहा, तो ये ईश्वर की किताब हो ही नहीं सकती जब वो यूसुफ और उसकी कहानी बता रहा है। तो ये तो कहानी की, मतलब किस्से वाली किताब हो गई। ये तो पिता पुत्र का बिल्कुल संवाद है यहाँ इसमें। पे बिल्कुल ये दो बंदों का संवाद है, इसमें ईश्वर कहीं पे भी मेंशन नहीं हो रहा, जा अल्लाह कहीं पे भी मेंशन नहीं हो रहा। हाँ, अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा किया आसमानों को बिना खंबे के, देखते हो तुम उसको, फिर ठहरा ऊपर अर्श के, आज्ञावर्तन वाला किया सूरज और चांद को, और वही है जिसने बिछाया पृथ्वी को, उतारा आसमान से पानी, बस बहे नाले सात अंदाज अपने के, अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसको चाहे और तंग करता है। मतलब जिसको चाहे वो खोल देता है, मतलब उसके लिए भोजन कर देता है, और जिसको चाहे तंग करता है।
देखो ये तो गुंडा सरासर गुंडागर्दी हो गई ना। मेरे मन में हाँ आएगा ठीक है, कौन रोटी खाएगा कौन नहीं खाएगा, फिर अगर मुझे ही ये सब तय करना है तो फिर जिसको मैंने बनाया है तो फिर उसका तो प्रयोजन ही खत्म हो गया ना। वो अपनी किस्मत से क्या कमाएगा, जब अपने मेहनत हाँ, से क्या कमाएगा क्या खाएगा। फिर उसके धार्मिक या पापी होने से अर्थ ही नहीं है। मतलब अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को अल्लाह ने खोल दिया है भोजन, और जिसको तंग कर रहा है वो शायद पापी भी ना हो, धर्म वाला व्यक्ति हो, तो फिर मुसलमानों का खुदा पदार्थ विद्या कुछ भी नहीं जानता था। जो जानता तो गुरुत्व न होने से आसमान को खंबे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता। यदि खुदा अर्श रूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और जो खुदा मेघ विद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिखा, पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथ्वी से पानी ऊपर चढ़ाया। इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था। यानी कि वो जो साइकिल है ना, वो रेन वाला, वो भी नहीं जानता था। और जो बिना अच्छे बुरे कामों के सुख दुख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। देखो जी, इसको ये भी नहीं पता ज्वार भाटा कैसे आता है, न इसको ये पता मेघ कैसे है, वर्षा का मौसम क्या है, बादल हाँ, कैसे है कैसे नहीं। ये पानी कैसे ऊपर से बनते हैं बरसा कुछ रहा नहीं। है। हाँ, इसे ये नहीं पता कि जो नीचे का पानी इवेपोरेट होके ऊपर बादल बनता है। ये वाली बात बिल्कुल। अगर इसे पता होती तो ये बात लिखता कि फिर पृथ्वी से पानी ऊपर गया। ये बात नहीं लिखी इसने। अब नेक्स्ट देखते हैं। कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है, मतलब जिसको चाहता है अल्लाह गुमराह करता है, और जिसको चाहता है मार्ग दिखलाता है, तरफ अपनी उस मनुष्य को रजू करता है। तो समीक्षक कहता है अच्छा। जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद हुआ। जबकि शैतान दूसरों को गुमराह अर्थात बहकाने से बुरा कहाता है, तो खुदा भी तो वैसे ही काम करने से शैतान क्यों नहीं कहलाएगा। मतलब और बहकाने के पाप से दोजखी क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो वास्तव में जो शैतान है, ये वास्तव में कुरान का लिखने वाला या बोलने वाला आप है। क्योंकि हाँ, अगर आयतों में हाँ, जाओगे ना, वहां पे थोड़ा ये भी आता है कि हाँ, मैंने जो काफिरों को ना, सर को आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ढक दिया ताकि वो मेरा कलाम ना सुन पाए। तो ऐसी बात है कि हाँ, उसके मतलब कि हाँ, हम लोग अगर काफिर है ना, मुशरिक है, तो उसकी मर्जी है वो, क्योंकि वो हमें जहन्नुम में जलाना चाहता है। इस तरह से उसका हाँ, तो विवरण दिया इसके हुआ, तो वो तो ये। तो अगर अल्लाह ही गुमराह कर रहा है तो फिर अल्लाह शैतान में फर्क ही क्या हुआ। तो फिर शैतान भी तो गुमराह करता है, तो हम उसको शैतान कहते हैं। तो अल्लाह जो है वो बड़ा शैतान हुआ और जो शैतान है वो छोटा शैतान हुआ। देखो, शैतान को भी क्योंकि तो गुमराह ये, अल्लाह ने किया ना। हाँ, और शैतान को क्योंकि बनाया भी गुमराह अल्लाह ने है। सब। तो फिर अल्लाह बड़ा हम्म, शैतान है, और शैतान जो है हम्म, वो छोटा शैतान है, और अल्लाह बड़ा शैतान है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, अच्छा, आप आगे मेरे को आप जल्दी जल्दी ये कवर कराओ, तो ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अरबी में। जो पक्ष करेगा तो उनकी इच्छा का पीछे इसके कुरान से पढ़ लेंगे, बस सिवाय इसके कि नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना। तो ये कुरान किधर की ओर से उतारा, क्या खुदा ऊपर रहता है। जो ये बात सच है तो वह एक देशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो ठिकाने एक रस व्यापक है। पैगाम पहुंचाने हलकारे हलकारे का काम है, और हलकारे की आवश्यकता। और ये जो है ये कुरान को अरबी में पक्ष करेगा। ये वाली बात भी स्ट्रेंज है। इसका मतलब कि ये जो है कुरान मनुष्य का बनाया हुआ है, ईश्वरकृत नहीं है।
तो देखो वास्तव में ये जो कुरान का अल्लाह है, ये तो ना तो ये जानता था कि एशिया है, ना चाइना है, ना रशिया है, ना कहीं पे नहीं, क्योंकि इस ये मोहम्मद के जीवन काल से व्यस्त है मक्का और मदीना के बीच में, इसको बाहरी दुनिया का पता ही कोई नहीं है। क्योंकि ये कुरान उतरा है कम से कम, अगर हम मोहम्मद हाँ, की आयु पकड़ ले इसको 40 साल, पैगाम पहुंचाना पड़ रहा है। इसको 23 साल में इसको फुर्सत ही नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है, मलेशिया में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इसको पता ही कुछ नहीं है। जिसको बोलते हैं ना, हम कख नहीं पता इसको, क्योंकि ये अरबी में होता रहता, अरबियों के साथ ही कलाम कर रहा है, अरबियों को ये ऑर्डर दे रहा है। हाँ, और ये जो है ना, ये इसको पैगाम क्यों पहुंचाना पड़ेगा, और इसके पास पैगाम पहुंचाना है तो इसका मतलब ये सर्वज्ञ नहीं है, इस पर पैगाम पहुंचाना पड़ता है, मतलब ये अपने आप से नहीं जान पाता। और नेक्स्ट, आदमी अवश्य अन्याय और पाप अन्याय, जिनका स्वभाव पाप ही करने का है, उनमें पुण्यात्मा कभी ना होगा, और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दिखते हैं। इसलिए ऐसी बात ईश्वर पुस्तक की नहीं हो सकती। तो ये वाली बात भी कि इन्होंने ये कैसे लिख दिया कि सूर्य और चंद्र तो फिरते हैं पर पृथ्वी नहीं फिरती। देखो ये कितनी अज्ञानता की बात है, ये जो को और कुरान का फूंक दूं बीच कुरान का तिजदा जो करते हुए, कहा ए खत्म कर लूं, इसको खत्म कर लूं, इस कारण की गुमराह किया तूने मुझको, अवश्य जीनत दूं मैं वास्ते उनके बीच पृथ्वी के, और गुमराह करूंगा। बोली। देखो कितनी अज्ञानता की बात यहाँ पे अल्लाह सूरह बता 15 की, बता रहा। और इसका समीक्षक ने कहा है, जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहब में डाली तो वह भी खुद खुदा हुआ। हाँ, जो खुदा ने अपनी था तो सिजदा अर्थात शैतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है, तो वह शैतान का भी शैतान बड़ा भाई गुरु क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग बहकाने वाले को शैतान मानते हो, तो खुदा ने भी तो शैतान को बहकाया, और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा, फिर भी उसको दंड देकर कैद क्यों न किया और मार क्यों न डाला? तो ये भी अजीब बात है कि जब खुदा ने अपनी रूह आदम में डाली तो आदम को खुदा ही होना चाहिए, जो वह खुदा न था तो सिजदा आदि नमस्कार आदि भक्ति में शरीक क्यों किया? और ये बात भी ट्रू है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि शैतान को भी खुदा ने गुमराह किया, तो फिर उसको कैद करके उसको सजा और दंड क्यों नहीं दिया? मतलब शैतान, खुदा भी शैतान है अगर उसने शैतान को बहकाया तो। अच्छा प्रीति जी, यहाँ पे एक बात करने वाली है। वो बोलिए। क्या है कि देखो, शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं है। कहने का मतलब कि हाँ, अल्लाह को छोड़ के कोई किसी को नमस्कार करे ना, अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे थोड़ा आगे जाओगे ना, फरिश्तों को वो हुक्म देता है कि आदम को सजदा करो, आदम को नमस्कार करो। देखो शिर्क तो ये आप करवा रहा है। हंसी वाली बात है या नहीं? ये वाली बात हमने पिछले वाले उसमें ही करी थी डिस्कस की, जब मोहम्मद को उसने शरीक कर लिया अपने में, तो अल्लाह ला शरीक कैसे है? ये सत्यार्थ प्रकाश में पॉइंट आया था कि मोहम्मद भी तो हर जगह लिखता है कि अल्लाह और तेरा रसूल, तो जब रसूल को अल्लाह में शिर्क मतलब लगा लिया तो वो भी तो शिर्क है। नहीं, यहाँ पे तो फरिश्तों से भी शिर्क करवा रहा है ना अल्लाह। हाँ, और आदम में भी रूह डाल दी अपनी। देखो कोई भी बंदा अगर अपनी रूह किसी में डाल देगा तो मृतक नहीं हो जाएगा, मुर्दा नहीं हो जाएगा वो।
हाँ वही तो, कि अजीब अजीब सी बातें हैं ये, इनकी बेतुकी बातें हैं, इनका कोई सेंस नहीं बनता है। और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगंबर, जब चाहते हैं हम उसको, यह कहते हैं हम उसको, हो बस हो जाता है। तो समीक्षक कहता है जो सब कौमों पर पैगंबर भेजे हैं, तो सब लोग जो कि पैगंबर की राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों हैं? मतलब जो अगर इतने सारे पैगंबर भेजे हैं और ये ईसा को भी मानते हैं, तो फिर ईसाई लोग जो हैं वो फिर काफिर क्यों कहलाते हैं इनके हिसाब से? और मोसेस भी तो पैगंबर थे, जब ये उनको भी मानते हैं तो फिर वो भी ज्यूस क्यों जो है वो काफिर हैं? क्या दूसरे पैगंबर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पैगंबर के? यह सर्वथा पक्षपात की बात है। जो सब देश में पैगंबर भेजे तो आर्यवर्त में कौन सा भेजा? इसलिए यह बात मानने योग्य नहीं। जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथ्वी हो जा, वह जड़ कभी सुन नहीं सकती। खुदा का हुक्म क्यों कर बजा सकेगी? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने और हो कौन सा गया? यह सब अविद्या की बातें हैं, ऐसी बातों को अनजान लोग मानते हैं। ये बात तो है कि जब ये सारे पैगंबरों को मानते हैं और ये कहते हैं हम अंजील को भी मानते हैं और मूसा ईसा को भी मानते हैं, तो फिर क्रिश्चियन और जू को काफिर क्यों मानेंगे? अच्छा, मैं थोड़ी सी एक बात और ऐड कर दूं। ये लोग बोलते कि इंजील, तौरात, जबूर ये अल्लाह का कलाम है। इंजील कहीं पे भी नहीं बोलती आई एम फ्रॉम गॉड। अब इंजील भी पढ़ लो, तौरा भी पढ़ लो, जबूर भी पढ़ लो, वो तो कभी नहीं इंजील तो बोलती। बाइबल है ना, इंजील तो बाइबल है। नहीं 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 दीदी सॉरी, बाइबल में कलेक्शन है अपने। तौरा भी है उसमें, जबूर भी है उसमें, सारा 3 किताबें ये जो बोलते हैं वो भी है। उसके बाद में गॉस्पल वगैरह, उसमें बहुत सारी मिक्स होके ना एक किताब बनती है जिसको बोलते हैं बाइबल। बाइबल क्या, बाइबल में भी अपने थोड़ा विरोधाभास है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। तो ये लोग जो बोलते हैं कि मिलावट हुई, मिलावट मुलावट तो बाकी तो सब सही है, उनकी अपने नॉर्मल ही है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट जो अपने लिखने वाले हैं, ये जीसस के अपने ना डेथ के बाद जो 200-250 साल बाद अपने लोग हुए ना, उनकी जो राय है मिशनरी के द्वारा, उसको न्यू टेस्टामेंट बोला जाता है। बाकी ओल्ड टेस्टामेंट तो उनका सेम ही है। बाकी जो इंजील वगैरह है ना, जबूर, तौरा, ये ओल्ड टेस्टामेंट में मिल जाएगा। हाँ, और मेरे को ये बात अजीब लगती है जब ये उन पैगंबरों को मानते हैं, मूसा और ईसा को, तो फिर वो क्रिश्चियन और जूस को काफिर क्यों मानते हैं? देखो बहन, अपने कुरान का बहुत स्पष्ट है। अगर आप कुरान को अगर गौर से देखोगे, कुरान की आयतों को जो पढ़ के भी ना माने उसको काफिर बोला गया है कुरान के अकॉर्डिंग ही। जिसने मान लो कुरान पढ़ा भी है, जो वो अल्लाह की इबादत करता भी है, साथ में मान लो राम को या जीसस को, किसी को, उसको उसने सीधे शब्दों में कहा हुआ है मुशरिक। काफिर का अर्थ वही है जिसने जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना कुरान, हम ईमान नहीं ला रहे तो हमारे लिए शब्द आ जाता है काफिर। बस इसकी परिभाषा यही, इसीलिए ये लोग अपने दावा ठोकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कि हाँ उनकी कोई पहले किताब है इंजील, जो अपने जबूर है, उसका उनका उन पे ईमान है। अगर कुरान पे ईमान नहीं है तो इसका मतलब काफिर है वो। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वो है और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां, पवित्रता है उसको और वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहे, कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने पैगंबर। तो समीक्षक कहता है अल्लाह बेटियों से क्या करेगा? बेटियां तो किसी मनुष्य को चाहिए क्यों? बेटे नियत नहीं किए जाते और बेटियां नियत की जाती हैं, इसका क्या कारण है बताइए? कसम खाना झूठों का काम है, खुदा की बात नहीं, क्योंकि बहुधा संसार में ऐसे देखने में आता है कि जो झूठा होता है वही कसम खाता है, सच्चा सौगंध क्यों खावे? ये अच्छा, हम ये तो है समीक्षक की बात, थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं मैं। देखो सूरह ये 16 की लोग, आयत 57। हाँ बोलिए। जी, ये जैसे अपने ना बोलते हैं शहादत, शहादत बोलते हैं गवाही देने को। जैसे ये लोग अपने कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अब्दुहु रसूल अल्लाह, तो उसमें क्या है, गवाही देते हैं।
किसकी? मोहम्मद के रसूल होने की। इनसे गवाही मांग कौन रहा है उस चीज की? क्या कुरान मांग रहा है? क्या अल्लाह मांग रहा है गवाही? क्या मुशरिक मांग रहे हैं? क्या काफिर मांग रहे हैं? इनसे गवाही मांगी किसने? तो ये चीजें ना जो हम लोग बता रहे हैं, शिर्क, शिर्क तो मुस्लिम से ज्यादा कोई करता ही नहीं है। आप इसको पढ़िए। मैं ये वाली ये उससे ज्यादा समझ में नहीं आई तो मैंने इसमें खोल ली। और ये लोग खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुभान अल्लाह, वह उससे पाक व पाकीज़ा हैं। मतलब एक तरह से वो ये कह रहा है कि खुद तो तुम बेटे चाहते हो और खुदा के लिए कहते हो बेटियां, क्योंकि अल्लाह की जो जो थी ना वो 3 बेटियां उस समय। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोहम्मद से पहले भी लोग वहां अरब में अल्लाह की को मानते थे, क्योंकि अल्लाह वर्ड का लिटरल ट्रांसलेशन है गॉड अरबी में। तो इसलिए वो कहते थे हम अल्लाह पे विश्वास करते हैं। तो मोहम्मद ने, और वहां पर अल्लाह की 3 बेटियां थी, लज, उज्जा और मनत। तो लत, मनात, उज्जा और मनत, तो जो ये अलमनात, अलमनात हाँ, वो एक्चुअल अल में उज्जा जो अल अल्लाह, अल हर एक के पहले अल लगा देते हैं, तो अल हाँ उज्जा, हाँ अल अल्लत हाँ, और अल मनत। तो ये एक्चुअल थी। तो मोहम्मद ने कह दिया कि जब तुम लोग अपने लिए बेटा चाह, पहले तो उसने कह दिया हाँ ठीक है इनको मान लो। फिर उसने बाद में कहा कि मेरे पर शैतान आ गया था तो मैंने ये आयत दे दी। और अब उसने क्या बोलते हैं, वो वर्ष जो है वो रेड, वो कर दी, क्या वर्ड है वो, वास्तविक, वास्तव में जो इससे पहले भी जो अल्लाह को मानते थे, वो अल्लाह को मानते थे एज अ मून गॉड। अल्लाह जो था वो अपने चंद्रमा, जिसको जैसे हम बोलते थे ना चंद्रमा देवता, उसको थी 3 बेटियां। इसने जो क्या किया वहां पे, जो मून गॉड जिसको अल्लाह बोला जाता है, उसकी जो 3 बेटियां, इसने बोले अपनी तरफ से शिरक मिटा दी और अपने आप को शरीक सिद्ध कर दिया उसने, कि मेरे बिना अल्लाह को पाया नहीं जा सकता। देखो आप पूरा कुरान पढ़ लो, हदीस से पढ़ लो, बिना मोहम्मद के आप अल्लाह को नहीं पा सकते। बिना अल्लाह के, बिना अल्लाह मोहम्मद के भी लूला लंगड़ा ही दिख रहा है। आप हदीस पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, क्योंकि दोनों की गाड़ी एक दूसरे के बिना नहीं चल रही। तो ये शिरक नहीं है तो और क्या है? अब 3 बेटियां हटा दी, ये आप सगा बेटा बन गए, अपने शरीक ही बन गए, तो क्या है ये? बिल्कुल। अब उसने सोचा कि मैं खुद अपनी ओनरशिप लूं, उसमें उन बेटियों को क्यों शामिल करूं। मोहम्मद चालाक था, इसलिए उसने वो बेटियां हटा दी बाद में। अब 101 ये लोग वे हैं कि मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके और कानों उनके और अच्छा, हम यहीं पे स्टॉप कर दें या ये, क्योंकि 100 हो चुके हैं हमारे। तो बाकी हम का हम लोग कल देख कल लेंगे। हम कल लोग डिस्कशन में ले लेते हैं बातें। हाँ ठीक है। तो अब हम मतलब मैं वो जो इस्लामी बातें हैं वो सब लोग तैयार हैं तो खोलूं फिर दूसरा स्ट्रीम उसके लिए। जी जी, आप एंड कर दीजिए इसे। ठीक है। नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ कि मैं दूसरा वाला खोलूं जिसमें हम इस्लामिक बातें करें, या कल खोलूं वो। जी अभी आ सके तो ठीक है, वरना ये मुझे नहीं खोल ही मालूम कि दीजिए कौन बंद। कौन आएगा, दीक्षित जी आएंगी कि नहीं। ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ दीदी उनसे। आपको कब रखना है? आपको कब रखना है वापस? आप बता दो, कोई बात नहीं, उपस्थित हो जाएगा। हाँ तो अब मेरे तो 12:30 बजे, आपके लोगों के बहुत रात हो गई होगी तो फिर अब कोई नहीं आएगा। कल रखते हैं फिर। कितने बजे यहाँ के समय के? अच्छा, ओ 1 मिनट। मैं ये सोच रही हूँ कल तो मुझे उज़मा के चैनल पे जाना है। वो ना सनातन में स्त्रियों के अधिकार पे मैंने रखा है अपना। तो जी आज ही कर जल्दी, दीजिए, एक काम करिए। मैं ना ऐसा करती हूँ, मैं दीक्षित जी से अलग से बात करती हूँ। अगर वो आएगी आज तो मैं आज ही रख लूंगी, नहीं तो फिर मैं कल का भी रखूंगी। मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। आप लोग ना मेरे को, मेरा ये ईमेल है वो नोट कर लो आप। तो जी आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा, वहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, ये अबुला जी के लिए डाल रही हूँ, आपको तो पता है। जी वो भी है, वो अच्छा, भी आ वो भी। जाएंगे। अच्छा ठीक है। ओके फिर, धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। आपका दिन शुभ बीते, और प्लीज आगे चैनल को फॉरवर्ड करें। जी जी जी, थैंक धन्यवाद यू। आपका।